से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता, त्वमेव बन्धो जगता, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले गणं मन्दपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं महाजगनेन जगमय जन्तदेवस्थान धर्माण प्रमान्नाचन्नादेहनाकं मेहमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्
नंदनंदनाय विद्महे यशोदा नंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामगोलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीवे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आज की बड़ी सुंदर पावन कथा सभी श्रवण करेंगे। मेरा सभी भक्तों से निवेदन, आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ करके आज विश्राम दिवस की पावन कथा श्रवण करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। आज इस कथा का आज विश्राम दिवस है। आज ही पूज्य देवी जी और ठाकुर जी श्रीधाम वृंदावन के लिए गमन करेंगे। आज मंच से ही विदाई होगी। सभी से मेरा निवेदन है, सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएं। आज कथा के विश्राम दिवस में आप हम सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। सभी यथास्थान बैठकर आज की पावन कथा श्रवण करेंगे। आज आप सभी को ठाकुर जी की विदाई करने का भी अवसर मिलेगा और जो भी आप ठाकुर जी की विदाई में यहाँ प्रदान करेंगे, दान करेंगे, वह सब श्रीधाम वृंदावन में जाकर के गौशाला और जो श्रीधाम वृंदावन की सेवाएं पूज्य देवी जी के द्वारा चल रही हैं उसमें जाकर के लग जाएगा। तो आज आप सभी को ठाकुर जी और पूज्य देवी जी की विदाई करने का भी अवसर मिलेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी बैठ जाएं। श्री राधे। श्री राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे राधे, जय राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। सभी एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए, मन और वाणी को पवित्र करते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर ठाकुर जी के पावन नाम को गाएंगे। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा
जवां है। बालापन गया आज जवां है। बालापन गया आज जवां है। बीत गया अब समय कहाँ है। बीत गया समय कहाँ है। साधक कहता है बालापन गया आज जवा है। बालापन बाल अवस्था तो खेलते हुए बिता दी। जवानी पैसा रुपया कमाते हुए बिता दी। सारा जीवन ऐसे बीत गया। अब जो थोड़ी सी बची हुई श्वासें हैं, जो थोड़ा सा बचा हुआ समय है, यदि वो भी ऐसे बीत गया तो फिर प्रभु को कब प्राप्त करोगे, प्रभु को कब पाओगे। सारा जीवन व्यक्ति ऐसी संसार की माया में गवा देता है। संसार के पीछे भाग भाग के सारा जीवन तो बर्बाद कर दिया है। और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में कहता भगवान का भजन करूंगा, प्रभु को याद करूंगा। जीवन भर प्रभु को कभी याद किया नहीं, भगवान का भजन किया नहीं, तो क्या बुढ़ापे में प्रभु की याद आएगी? नहीं आएगी। भगवान की याद तभी आएगी जब बाल अवस्था से उनको याद करने का प्रयास किया हो। सारा जीवन बर्बाद कर दिया। बालापन गया आज जवां है। बालापन गया आज जवां है। बीत गया अब समय कहाँ है। बीत गया अब समय कहाँ हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना। जय हो। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि 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 के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए, आज विश्राम दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। विगत 6 दिनों से दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम आप सभी डुबकी लगाते आ रहे हैं, प्रभु की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिन है, 7वां दिन है। 7 दिनों से हमारे बीच में जो भागवत महापुराण खुला हुआ था, आज वो भागवत महापुराण यहाँ पर विश्राम ले लेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आज भागवत की कथा है। भगवान की कथा विश्राम लेती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। केवल मात्र भगवान की कथा विश्राम लेती है। आज आप इस कथा पंडाल में से जब जाएंगे तो 7 दिनों से कथा में आपसे कह रहे हैं, भगवान से आपका कोई संबंध स्थापित हो जाए, प्रभु से कोई रिश्ता बन जाए। आज जब कथा पंडाल से आप बाहर जाओ और प्रभु आपको अपने लगने लग जाएं, आपको लगे प्रभु मेरे हैं, प्रभु से आपका अपनापन बढ़ जाए, तो आपका 7 दिन कथा को श्रवण करना सार्थक हो जाएगा। प्रभु से यदि अपनापन बढ़ जाए तो, क्योंकि भागवत की कथा लोग कई प्रकार के उद्देश्य को लेकर करवाते हैं। भागवत के निकट आके व्यक्ति जिस चीज की कामना करता है
जिस चीज को मांगता है भागवत जी उसको प्रदान कर देती है। तो संसार में सब तरह के लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं, निर्धन भी हैं, सब तरह के लोग हैं और सब अलग अलग भावना को लेकर भागवत की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। लेकिन महाराज जो प्रभु प्राप्ति की भावना लेकर भागवत कथा को श्रवण करता है, वास्तव में कथा को सुनना तो सफल उसका ही माना जाता है, क्योंकि संसार की किसी कामना को लेकर हम भगवान की कथा सुने, भागवत की कथा सुने, तो महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है। संसार की वस्तु हमें प्रदान कर देना ठाकुर जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो स्वयं चाहते हैं कि तू मेरी भक्ति कर और भक्ति करके संसार की चीजें मांग ले, तो मेरे ऊपर कम से कम कर्ज तो नहीं रहेगा, तुरंत मैं दे दूंगा। थोड़ा सा भजन पूजन करके व्यक्ति जब भगवान के पास जाता है और जब संसार की कोई वस्तु कोई चीज मांगता है तो भगवान देने में विलंब नहीं करते, देने में देरी नहीं करते, संसार की चीज बड़ी जल्दी दे देते हैं। लेकिन जब कोई प्रभु से भक्ति करके प्रभु से प्रेम करके भगवान को ही मांगे तब प्रभु को बड़ी कठिनाई पड़ती है, किसने तो मुझे ही मांग लिया। तो भागवत जी आज 7 दिनों से जो प्राण हम सबके बीच में खुला था आज विश्राम ले लेगा, तो आपने 7 दिन कथा को सुना है, श्रवण किया है, और आज जब भगवान से अपनापन बढ़ जाए, प्रभु से कोई रिश्ता जुड़ जाए, प्रभु से कोई संबंध जुड़ जाए, तब समझना कि हमारा कथा को श्रवण करना सार्थक हुआ है, कथा को सुनना सफल हुआ है। वरना ऐसे तो कई जगह कथाएं होती हैं, हजारों कथाएं सुनते हैं लोग, कथा सुनने के बाद भी यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया, जीवन में सुधार नहीं आया, तो समझ लेना कि व्यक्ति ने कथा तो सुनी है लेकिन संसारिक कामना को लेकर सुनी है। जो संसार के सुख भगवान ने दे दिए, भक्ति नहीं दी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को प्रभु अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते, सबको अपनी भक्ति नहीं देते। जब मानस में कागभूषुंड जी प्रभु के दर्शन करने गए भगवान भोलेनाथ के संग में, तो भगवान शंकर तो वहां से लौट के आ गए, लेकिन कागभूषुंड जी ने मन में व्रत लिया था, संकल्प लिया था कि मैं आज से खाऊंगा तो रघुनाथ जी की झूठन खाऊंगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो 1 वर्ष बाद राम जी का अन्नप्राशन संस्कार हुआ था, तो 1 वर्ष भूखे रहे थे कागभूषुंड जी, और जब 1 वर्ष बाद रघुनाथ जी की झूठन खावे को मिली, वो भी लीला करके रघुनाथ जी ने झूठन दी थी। बार बार जैसे प्रथम बार रघुनाथ जी ने अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो रोटी को प्रभु ने खाया, रोटी को लेके आंगन की ओर भागे, और जब आंगन की ओर भागे तो कागभूषुंड जी कौए का रूप धारण करके महल की दीवार पर बैठे। अब कागभूषुंड जी को देखकर बार बार वो रोटी दिखावे, और जैसे वो रोटी को दिखावे कागभूषुंड जी आए रोटी को लेवे, और जैसी भाग जाएं तो रघुनाथ जी रोने को लग जाएं। बार बार यही कर रहे हैं। तो कागभूषुंड जी के मन में शंका हो गई, क्या ये सच में ब्रह्म ही है, ये भगवान ही है, ये तो छोटे बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं। अब जैसी शंका हुई, दोबारा राम जी ने रोटी देने को हाथ किया, तो उस रोटी को लिया, कागभूषुंड जी ने वो रोटी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ने लगे, भागने लगे। शंका उत्पन्न हो गई थी। अब जैसी भागने लगे तो पीछे जब पलट कर देखते हैं तो जहां जहां से कागभूषुंड जी जा रहे हैं वहीं वहीं से रघुनाथ जी का एक हाथ पीछे पीछे आ रहा है। खड़े अयोध्या में है राम जी, पर एक हाथ पीछे पीछे जा रहा है कागभूषुंड जी के।
पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया काकभूषुंड जी ने, लेकिन वो रघुनाथ जी का जो एक हाथ पीछे जा रहा था वो नहीं छूटा, पीछे पीछे जा रहा है। पृथ्वी की परिक्रमा कर चक्कर लगा के लौट कर आए। रघुनाथ जी ने अपने मुखमंडल को खोल दिया तो राम जी के मुखमंडल में काकभूषुंड जी प्रवेश कर गए। कई दिनों तक जब राम जी के मुखमंडल में काकभूषुंड जी रहे और जब बाहर आए, जो मन में शंका थी वो शंका उत्पन्न हो गई, वो शंका मिट गई कि भगवान ही है या कोई और है। जब शंका मिट गई तो आज राम जी ने आशीष दिया काकभूषुंड जी को, आप गुण निधि हो, आप में सारे गुण आ जाएं, आप तपस्वी हो, यश मिले, वैभव मिले, सब कुछ आपको संसार की हर एक वस्तु मिल जाए। इतना सारा आशीर्वाद राम जी ने दिया काकभूषुंड जी को। तब काकभूषुंड जी ने राम जी से क्या कहा, देखो केवल इसी बात को सुनने के लिए इतनी कथा सुनाई है आपको, इतनी जो कथा सुनाई केवल इन शब्दों के लिए सुनाई है। जब इतना सारा आशीर्वाद राम जी ने दे दिया काकभूषुंड जी को, अब मानो इतना आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, नाचने लगेंगे, प्रसन्नता से फूले नहीं समाएंगे। धन दौलत वैभव विद्या यश मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल गया, क्या बाकी रहा संसार में, सब दे दिया। इतना सब पाने के बाद हम तो प्रसन्नता से समाएंगे नहीं। लेकिन काकभूषुंड जी क्या करने लगे, काकभूषुंड जी रोने लगे इतना सब मिलने के बाद। राम जी बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तब काकभूषुंड जी बोले प्रभु ये सब जो आपने मुझे दिया है ये मेरे किसी काम का नहीं है। यश वैभव सम्मान आपने जितना सब कुछ भी मुझे दिया है ये सब मेरे काम का नहीं है। जब तक आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान ना कर दें, अपना प्रेम मुझे ना दे दें, तब तक ये सब बेकार है। यह कहा दीन सकल सुख साही। काकभूषुंड जी बोले प्रभु यह कहा दीन सकल सुख साही, भागति आपनी देह न काहि। ये सब सकल सुख साही तो आपने दे दिए, ये सब मेरे काम के नहीं है। जो मुझे दिया है, जो मुझे चाहिए था वो तो दिया नहीं। भागति आपनी देह न काहि, अपनी भक्ति किसी को नहीं देते प्रभु, अपना प्रेम किसी को नहीं देते। तो उनका प्रेम प्राप्त करना है तो उनसे महाराज भागवत जी से केवल मांगो, तो प्रभु का प्रेम ही मांगो, प्रभु की भक्ति ही मांगो। आज जब कथा पंडाल से निकलो तो कोई ना कोई आपका प्रभु से संबंध स्थापित हो जाए, प्रभु से कोई रिश्ता बन जाए, तो समझना कि आपको आपका एक कथा को सुनना सफल हो गया है, एक कथा को श्रवण करना आपका सार्थक हो गया है। जब ये भाव हृदय में आ जाए कि प्रभु मेरे हैं, प्रभु के प्रति अपनापन आ जाए, तो कथा श्रवण करना आपका सफल है महाराज। और जब तक भगवान के प्रति अपनापन ना आवे, भगवान के प्रति अनुराग ना आवे, तब तक तो महाराज मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ मिल जाए, किस काम का? गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में, सब माटी के बराबर है यदि प्रभु ना मिले तो। और एक प्रभु की कृपा मिल जाए, एक प्रभु का साथ मिल जाए, इस संसार की जितने भी सुख वैभव हैं वो सब एक तुच्छ की भांति लगने लग जाएंगे। जब भगवान की भक्ति मिल जाएगी, प्रभु का प्रेम मिल जाएगा, इस सारे संसार के सुख एक तुच्छ के समान है महाराज।
तो बस प्रयास करो कि हमारा कोई ना कोई संबंध बन जाए प्रभु से, कोई ना कोई हमारा रिश्ता बन जाए। धीरे धीरे प्रयास करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि पक्का वाला रिश्ता हमारा प्रभु से स्थापित हो जाएगा। एक आपको कथा श्रवण कराऊं। हमारे बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। ध्यान दीजिएगा सभी। बरसाने में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थी। इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। खूब घर परिवार से संपन्न थे सेठ जी, किसी चीज की कमी नहीं थी घर में। लेकिन सेठ जी को बस एक बात का दुख रहता कि मेरे घर कोई बेटी नहीं है, मेरे घर कोई कन्या नहीं है। इस बात का कष्ट, इस बात का दुख सेठ जी के मन में बड़ा सताता, बड़ा दुख रहता। अब एक दिन सेठ जी अपने गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने पूछा, सेठ जी सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक ठाक तो है? सेठ जी बोले सब आनंद में है, सब एकदम कुशल मंगल है, सब ठीक है, लेकिन बस मेरे मन में एक ही बात खटकती है, एक ही बात का कष्ट रहता है कि मेरे घर कोई कन्या नहीं है, कोई बेटी नहीं है। संत मुस्कुरा पड़े। संत बोले, सेठ जी बड़ी अजीब बात करते हो, बरसाने में रहते हो, राधा रानी की कृपा के तले रहते हो और बेटी के लिए रो रहे हो। अरे ये तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम बरसाने में रहते हो, तो राधा रानी को अपनी बेटी बना लो, उनसे संबंध जोड़ लो। अब संत ने जैसी कहा, सेठ जी के मन में तो बात बैठ गई। दृढ़ संकल्प ले लिया, राधा रानी से रिश्ता जोड़ लिया, बेटी बना लिया राधा रानी को। एक चित्रपट सेवा लेकर आए, राधा रानी की अपने कक्ष में रख ली। अब तो जब सुबह दुकान जाते और शाम को जब अपनी दुकान से लौट कर आते तो दिन भर की सारी बातें वो राधा रानी के चित्रपट के सामने बैठकर सारी बातें किया करते, दिन भर की सारी बातें सुनाया करते, क्योंकि बेटी का रिश्ता जोड़ लिया है तो दिन भर की सारी बातें नित्य प्रति सुनाते। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ भरोसा इनके हृदय में हो गया कि मेरी बेटी तो मेरी किशोरी जो है, मेरी राधा रानी मेरी बेटी है, ऐसा भरोसा हृदय में हो गया। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ, एक मनहारिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने के लिए आई। जो हर बार आती थी तो चूड़ी पहनाने के लिए आई। तो सबसे पहले सेठ जी की बड़ी बहू आई, चूड़ी पहनी, चूड़ी पहनकर अपने कक्ष में चली गई। फिर बीच वाली बहू आई, इसने चूड़ी पहनी, ये भी चली गई। फिर छोटी वाली बहू आई, इसने भी चूड़ी पहनी और ये भी अपने कक्ष में चली गई। अब इतने में क्या हुआ, चौथा हाथ आगे बढ़ा चूड़ी पहनने के लिए। मनहारिन सोचने लगी, इनके घर में तो केवल 3 बहुएं हैं, ये चौथा कौन आ गया चूड़ी पहनने वाला। मनहारिन को लगा मुझे क्या मतलब, मुझे तो चूड़ी पहनाने से मतलब, शायद कोई मेहमान आए होंगे, कोई रिश्तेदार आए होंगे, तो चूड़ी पहना दी। अब चूड़ी पहनाने के बाद सायंकाल की बेला में सेठ जी की दुकान पर पहुंची पैसे लेने के लिए। जैसी गई और जब सेठ जी से पैसे मांगने लगी तो सेठ जी जितने पैसे हर बार दिया करते थे उतने ही पैसे देने लगे। तो मनहारिन बोली, सेठ जी इस बार पैसे कुछ ज्यादा लगेंगे सेठ जी से। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा, कहा तेरी चूड़ी को मोल बढ़ गयो है जो ज्यादा पैसे लगेंगे। मनहारिन बोली, देखो सेठ जी, चूड़ी को मोल नाए बढ़ो, हर बार आपके घर में 3 लोग चूड़ी पहनते थे, या बार 4 लोगों ने चूड़ी पहनी, इसलिए पैसे ज्यादा लगेंगे। सेठ जी बोले, अरे मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, कौन पहनेगा। मनहारिन बोली, ये तो मुझे पता नहीं कि किसने पहनी है, पर 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ जी बोले, मैं अभी अभी तो सुबह ही तो घर से आया हूँ, 3 बहुएं तो घर में थी, चौथा कौन था चूड़ी पहनने वाला। देख, पैसे चाहिए तो वैसे मांग ले, झूठ मत बोल कि 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है।
मनहारिन बोली देखो सेठ जी, पैसे देना हो तो दीजिए वरना बिल्कुल मत दीजिए, पर मैं सच कह रही हूं मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले देखो हम ऐसे पैसे नहीं देंगे, पहले हम घर में जाके पता करेंगे कि चौथा कौन आया है। पैसे नहीं दिए मनहारिन को। अब जब पैसे नहीं दिए तो सेठ जी जब रात्रि के समय अपने घर में पहुंचे, भोजन इत्यादि किया, अपनी बहुओं से पूछने लगे बेटा हमारे घर में कहा कोई दिन में मेहमान आयो, कोई रिश्तेदार आए? बहुएं बोली पिताजी घर में तो कोई ना आयो, हम तीनों ही हैं। अरे वो मनहारिन कह रही कि तुम्हारे घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है, पैसे ज्यादा मांग रही। तीनों बहुएं बोली पिताजी घर में हम पूरे दिन तीनों घर में रही, घर में तो कोई ना आयो, झूठ बोल रही होगी। सेठ जी बोले यही तो मैंने कहा कि झूठ बोल रही है, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथा कोई है ही नहीं। अब पैसे नहीं दिए, भोजन इत्यादि करके नित्य प्रति की भांति थोड़ी देर वो राधा रानी के श्रीपट के सामने सेठ जी बैठे। फिर जैसे नींद आने लगी तो सेठ जी जाकर सो गए। अब महाराज सेठ जी तो यहाँ आराम से जाकर सो गए, लेकिन हमारी लाडली जू पर नहीं रहा गया। श्यामा जू आ गई सेठ जी के स्वप्न में, और स्वप्न में आकर कहने लगी तन बा बनायो तात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी है तू मोहे बेसरायो है, 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, आज मनहारिन को मोल ना चुकायो है। स्वप्न में आकर राधा रानी कहने लगी पिताजी तनबा बनायो तात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी है तू मोहे बिसरायो है। रिश्ता तो आपने मुझसे बेटी का बना लिया, पर आपने उस रिश्ते को नहीं निभाया। मैं तो अपने पिता का घर समझकर मैंने आज 4 चूड़ी क्या पहन ली, तो आज 4 चूड़ी हेतु मोहे बिसरायो है। आज उन 4 चूड़ियों के पीछे आपने मुझे भुला दिया। क्या आपकी 3 बहुएं अकेली चूड़ी पहन सकती हैं, आपकी बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती? मैंने तो पिताजी का घर जान के चूड़ी पहन ली, तो आज मनहारिन को मोल ना चुकायो है। उन 4 चूड़ियों को आज आपने मोल ना चुकायो। इतनों कह के राधा रानी तो स्वप्न में से चली गई। सेठ जी जागे तुरंत हड़बड़ा के अब विचार करने लगे मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। रिश्ता तो मैंने राधा रानी से बेटी का बनाया था, और मैं उस रिश्ते को नहीं निभा पाया, मैं बेटी के संबंध को नहीं निभा पाया। पर आज किशोरी जू ने आके उस बेटी के रिश्ते को निभा दिया, उस संबंध को निभा दिया। राना घर में रुपया पैसा रखा था, वो लेकर मनहारिन के पास सेठ जी पहुंच गए। आज मनहारिन के चरणों में गिर पड़े सेठ जी, बिलख बिलख कर रोने लगे। अरे तेरे अहो भाग्य है, तू बड़ी भाग्यवान है, रिश्ता मैंने बनाया पर भाग्य तेरे, देखो तेरे हाथों से मेरी बेटी ने चूड़ी पहनी है। अपनी जितनी संपत्ति थी उस मनहारिन के चरणों में रख दी महाराज, और बस जीवन पर्यंत सेठ जी को अपने हृदय में एक ही बात का दुख रहा, एक ही बात का कष्ट रहा कि महाराज आज मैंने तो रिश्ता बनाया है राधा रानी से, लेकिन मैं उस रिश्ते को निभा नहीं पाया, और राधा रानी ने एक बार में ही उस बेटी के संबंध को निभा दिया। तो महाराज यदि हम रिश्ता बनावे, हम संबंध बनावे, हम भले ही एक बार के लिए भूल जाएं,
कि हमने प्रभु से रिश्ता बनाया है, राधा रानी से रिश्ता बनाया है, लेकिन हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं। एक बार कोई गलती से कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, नाथ मैं भलो बुरो सो तेरो, हम भले ही फिर उस बात को भूल जाएं कि हमने प्रभु से कहा था कि प्रभु हम आपके हैं, लेकिन प्रभु नहीं भूलते। उस बात को हमेशा प्रभु स्मरण में रखते हैं कि अब ये मेरा है, मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, इसके दुख सुख के समय मुझे इसके साथ खड़ा रहना है, क्योंकि ये मेरा बन चुका है। तो महाराज प्रयास करो, संसार में जितने रिश्ते बना रहे हो ना, जितने संबंध बना रहे हो, सब यहीं रह जाने हैं, सब यहीं टूट जाने हैं। कोई रिश्ता कोई संबंध किसी का साथ नहीं देता। बस धीरे धीरे प्रयास करो कि हमारा रिश्ता हमारा संबंध परमात्मा से बन जाए, प्रभु से बन जाए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बस धीरे धीरे यदि प्रयास करो, हमें नहीं कहते कि एक साथ सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में बैठ जाओ, पर हमें कहते हैं प्रयास करो, भगवान का बनने का प्रयास करो, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने का प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा, किसी रास्ते में चलते हुए वो सरकार आपको खड़े मिल जाएंगे, किसी मोड़ पर किसी मार्ग में वो प्रभु की झलक आपको दिखाई दे जाएगी। बस प्रयास करो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भक्तवत्सल भगवान की अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर
धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। महाराज जीवन में प्रयास करो, प्रभु से जुड़ने का प्रयास करो, प्रभु से कोई ऐसा हमारा संबंध बन जाए, कोई ऐसा रिश्ता बन जाए जिस संबंध के बस चलकर प्रभु को आना पड़े और हमारे ऊपर प्रभु को कृपा करनी पड़े। ये प्रयास होना चाहिए। आज इस कथा पंडाल से जब बाहर जाओगे ना, भागवत जी से यही प्रार्थना करके जाना कि आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जैसे 7 दिन आपके नाम में हम जुड़े रहे हैं, आपके प्रेम भक्ति से जुड़े रहे हैं, ऐसे जीवन पर्यंत हम आपकी भक्ति से, आपके नाम से हम जुड़े रहे। यही प्रार्थना भागवत जी से करके जाना, क्योंकि भागवत श्रवण का सार ही यही है कि ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी हमारे अपने बन जाएं। कल
रुक्मिणी मंगल विवाहोत्सव हम आप सभी ने मनाया था। भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के संग में हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती जी के संग में हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के संग में हुआ। चौथा विवाह प्रभु का कालिंदी जी के संग में हुआ। पांचवा विवाह मित्र वृंदा जी के संग में हुआ। छठवा विवाह लक्ष्मणा जी के संग में हुआ और सातवां विवाह सत्या जी के संग में हुआ और आठवां विवाह भगवान का भद्रा जी के संग में हुआ। ऐसे एक एक करके प्रभु के 8 विवाह हुए। एक भूमि से उत्पन्न राजा था जिसका नाम था भौमासुर। जब भौमासुर का जन्म हुआ था तब भूमि ने, पृथ्वी मैया ने प्रभु से वरदान मांगा था, प्रभु जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे पुत्र को मारना मत। अब यहां पर भौमासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जिस किसी भी कन्या का विवाह होता भौमासुर जाके उसका हरण कर लेता। अब अत्याचार भौमासुर का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भगवान की जो 8 पटरानी है इनमें से जो सत्यभामा जी हैं वो भूमि का अवतार है। आज प्रभु ने सत्यभामा जी को अपने संग में लिया और सत्यभामा जी को अपने संग में लेकर आज भौमासुर के पास में प्रभु पहुंचे। भौमासुर के पास में गए, प्रभु युद्ध करने लगे भौमासुर से। बार बार प्रभु युद्ध कर रहे हैं, बार बार बच जाता भौमासुर। मारने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बार बार बच जाता। सत्यभामा जी देख रही हैं। देखते देखते सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु इनको क्यों छोड़ रहे हो, मार दो इनको, मार दो। और जैसी सत्यभामा जी के मुख से वचन निकले कि प्रभु इनको मार दो, उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और आज प्रभु ने भौमासुर का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। और यहां से प्रभु ने भौमासुर के बंदी गृह को खोला। और जब भौमासुर के बंदी गृह को खोला तो उसमें भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। जब बंदी बना रखा था ठाकुर जी बोले, देखो अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अब आप अपने अपने घर जाइए। सभी कन्याएं एक साथ प्रभु से बोली, प्रभु अब यदि हम अपने घर जाएंगी तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के पास रही हैं, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। अब तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम अपने प्राणांत कर दें, अपने प्राण त्याग दें। जैसे कहा तो ठाकुर जी कहने लगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूँ। उसी समय ठाकुर जी ने एक साथ में 16,100 रूप धारण किए और एक ही साथ में प्रभु ने 16,100 विवाह कर लिए। अब लोग कहते हैं भगवान ने 16,100 विवाह क्यों किए? आज प्रभु यदि इन कन्याओं को अपनाते नहीं, आज इनके साथ यदि प्रभु विवाह नहीं करते महाराज, तो ये जितनी भी कन्याएं थी ये अपने प्राणों का त्याग करने के लिए जा रही थी। तो प्रभु ने इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए आज इन सबके साथ में विवाह किया। ऐसे एक एक करके भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब महाराज सभी के यहाँ से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। बड़ा प्रभु का परिवार है। आज नारद जी ने मन में विचार किया कि जाकर देखूं तो सही प्रभु का परिवार कैसे चल रहा है। इतना बड़ा परिवार है।
नारद जी विचार करके आए, सबसे पहले रुक्मणी जी के पास में गए और रुक्मणी जी के पास में जाकर नारद जी पूछने लगे, देवी प्रभु आपसे प्रेम तो करते हैं? रुक्मणी जी ने जवाब दिया, अरे बहुत प्रेम करते हैं, मैं तो उनसे बोलती हूँ कभी सत्यभामा के पास चले जाया करो, जाम्बती के पास चले जाया करो, पर बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी को लगा ये कई रानी से प्रेम करते हैं या सबसे करते हैं, तो जाम्बती जी के पास में गए। जाम्बती जी का भी यही जवाब। सत्यभामा जी के पास में गए और महाराज आज सत्यभामा जी का भी यही जवाब। एक एक करके नारद जी भगवान की सभी पटरानियों के पास में गए और सब ने यही जवाब दिया कि प्रभु तो बड़ा प्रेम करते हैं। अब जैसी कहा महाराज, लेकिन नारद जी ने क्या देखा, सारी रानियां प्रसन्न हैं, पर किसी भी रानी के पास नारद जी को ठाकुर जी नहीं मिले, द्वारिकाधीश नहीं मिले, किसी के भी पास में। आज द्वारिकाधीश को खोज रहे हैं नारद जी कि जो प्रभु सबको प्रसन्न रखते हैं, आखिरकार वो है कहाँ। और जब खोजते खोजते पूरी द्वारिकापुरी में देख लिया, ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। द्वारिकापुरी की महलों की छत पर जाके नारद जी देखते हैं कि कहीं दिखाई दें ठाकुर जी कहाँ हैं। अब छत पे जाके जैसे देखने लगे तो चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी बनी हुई है। समुद्र की कुछ दूरी पर नारद जी ने देखा महाराज, एक घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है। अब नारद जी सोचने लगे ये पूरी सोने की द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में जो नौकर चाकर के घर थे ना, वो भी सोने के ही थे। तो इतना तपस्वी संत कौन आ गया कि जो सोने की द्वारिकापुरी के पास होने के बाद भी झोपड़ी में निवास कर रहा है। ऐसे संत के तो मुझे दर्शन करने चाहिए। नारद जी धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उस झोपड़ी की ओर जैसे नारद जी गए और जब निकट पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा महाराज, उस झोपड़ी में कोई संत नहीं बैठा है, कोई साधु नहीं बैठा उस झोपड़ी में। उस झोपड़ी में अपने दोनों नेत्र बंद करके श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। मोर मुकुट धारण कर रखा है, पीली पीतांबर प्रभु ने पहन रखी है और कारी कावर प्रभु ने ओढ़ रखी है। दोनों नेत्र बंद हैं प्रभु के और नेत्रों में से अश्रुपात हो रहे हैं, आंखों में से प्रभु के आंसू बह रहे हैं और प्रभु के मुख से एक नाम निकल रहा है। अब नारद जी बाहर से देख रहे हैं कि आखिरकार प्रभु इस झोपड़ी में बैठकर किसको याद करके, किसका नाम लेकर रुदन कर रहे हैं, किसको पुकार पुकार के रो रहे हैं। झोपड़ी के अंदर नारद जी गए, थोड़े निकट गए तो क्या देखा, प्रभु के मुख से किसका नाम निकल रहा है और किनका नाम गा गा के प्रभु रो रहे हैं। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। ठाकुर जी के दोनों नेत्र बंद हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, मुख में से राधा रानी का नाम निकल रहा है। राधा 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 नाम का उच्चारण करके प्रभु रो रहे हैं। नारद जी ने जाकर प्रणाम किया और जब नारद जी ने जाकर प्रणाम किया, ठाकुर जी के नेत्र खुले। नारद जी पूछने लगे, प्रभु स्वयं लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है, भूमि पृथ्वी जिनकी पटरानी है,
16,108 रानियों के बीच में जो प्रभु रहते हैं, आज वो राधा का नाम ले लेकर रुदन कर रहे हैं। राधा रानी को याद कर करके प्रभु रुदन कर रहे हैं। जैसे नारद जी ने पूछा तो ठाकुर जी बोले, नारद, मैंने राधा रानी के साथ में छल किया है, मैंने ब्रजवासियों के साथ में छल किया है। वो भोरे भारे ब्रजवासी, उन्होंने मुझसे मांगा ही क्या था, केवल प्रेम ही तो मांगा था। वो निस्वार्थ मुझसे प्रेम किया करते थे, जिनके प्रेम में कोई छल कपट नहीं था। और मैंने क्या किया, मैं उन ब्रजवासियों से झूठ बोल कर आ गया कि मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं ब्रजवासियों का अपराधी हूँ, मैं राधा रानी का अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है। महाराज, ठाकुर जी के जाने के बाद का ब्रज कैसा है? ब्रज तो है, वही वृंदावन है, वही यमुना का किनारा है। गोपियां यमुना के किनारे पर जल भरने के लिए तो जाती हैं, पर कदम के पेड़ पर छिपकर वो पत्थर से, वो कंकड़िया से मटकी को फोड़ने वाला कन्हैया नहीं है। गोपियां माखन लेकर माखन को बेचने के लिए तो जाती हैं, पर वो माखन की गली में दान मांग बेवारो कन्हैया नाए। वो छोटे छोटे ग्वाल बाल गैया चराने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो जिनकी बांसुरी को सुनकर एक बार में सारी गैया इकट्ठी हो जाती थी, आज उस बांसुरी को बजाने वाला कन्हैया नहीं है। वो गाय बछड़ा गैया दूध तो देती हैं, लेकिन जो कन्हैया को देखकर जो उमंग उनके हृदय में जागती थी, आज वो उमंग नहीं है। मानो ब्रज तो वही है, पर ब्रज जैसे नीरस हो चुका है ब्रज। मान लो कोई बड़ी सुंदर स्त्री है, बड़ी सुंदर कोई नारी है, सर्वांगुण संपन्न है, बड़ी सुंदर है, अब उसकी नाक नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की है? किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार ब्रज वही है, कार वही हो रहे हैं ब्रज में, वही यमुना के पुलिन है, वही कुंज गलियां है, वही गोपियां हैं, लेकिन वो ब्रज का सिरमोड़ कृष्ण कन्हैया नहीं है। पूरा ब्रज आज भी सारी गोपियां नित्य प्रति बैठ जाती हैं यमुना के किनारे पर, यही आशा लेके शायद हमारे लाला की परसों है जाए, बापू हमारी याद आ जाए और लौट के आ जाए। गोपियां पढ़ी लिखी तो है नहीं, भोरी भारी है, उंगलियों पे गिनती आज कल परसों, परसों हो जाती, दूसरे दिन फिर गिनती आज कल परसों, शायद परसों आएंगे ठाकुर जी। रोज का यही काम, यमुना पे जाते यमुना के जल में बैठकर नीर बहाती हूँ, रोज गिनती आज कल परसों, आज कल परसों, शायद परसों ठाकुर जी आ जाएंगे। ऐसी भोरी भारी, ऐसी निस्वार्थ गोपियों का प्रेम। महाराज, एक गोपी यमुना के किनारे पर बैठी है और यमुना के किनारे पे बैठकर गोपी आवाज लगा रही है, आवाज लगा लगा के कहा कह रही है, अरे कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो, आवाज लगा रही है। सामने से दौड़ी दौड़ी एक गोपी आई, अपनो आंचल फैला दी, अरे सखी जे नींद तू मोकू दे दे। जब तक एक तीसरी गोपी आई, पूछने लगी, तुझे बता तू अपनी नींद को काहे बेचना चाहे? वो गोपी कहने लगी, मैं अपनी नींद को बेचना चाहूं। मोसो कन्हैया कह के गए थे कि भाभी जब तू भोर की बेला में यमुना के किनारे पे जल भरवे को आएगी, तब मैं तो को भोर की बेला में यमुना के किनारे पे मिलूंगो। रोज मेरो कन्हैया मोकू यमुना के किनारे पे मिल तो
लेकिन जादंते ठाकुर जी छोड़ के गए हैं। बादंते जब मैंने सुनी कि ठाकुर जी यमुना के किनारे पर मिलेंगे, मैं रात्रि में सोई और सोती रह गई। मेरी भोर की बेला में आंख ना खुली। मेरी तो जब सूरज चांद पे आ गए और दिन चढ़ गए और तब मेरी आंख खुली। जब मैं यमुना के किनारे पे गई तो मेरो कन्हैया नाय मिलो। या बैरन नींद के कारण मैंने अपने कन्हैया को खोए दियो। जी नींद ना आती तो मोको मेरो कन्हैया मिल जातो, या नींद के कारण मैंने कन्हैया खोए दियो। अब दूसरी से पूछने लगी, तू बता तुझे नींद काहे को लेनो चाहे। दूसरी गोपी बोली, अरे मैं नींद यासो लेनो चाहूं कि आंखन के सामने तो जागते भयो तो कन्हैया दिखे नाए। चारों तरफ देखूं कहीं कन्हैया नाए दिखे। मैं सोचूं कब मुझे आंख लग जाए, कब मुझे नींद लग जाए तो शायद गोकू कन्हैया सपने में दिख जाए। लेकिन जादंते कन्हैया छोड़ के गए हैं। बादंते नींद को हरण करके लेकर गए हैं। अब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएंगे। एक कहे पिया सोए गवाए, एक कहे पिया जाग गवाए। एक कहती है मैंने सोकर अपने श्याम सुंदर को खो दियो। दूसरी कहती है मैंने जाग के अपने श्याम सुंदर को खोई दियो। एक कह रही है सोने से मैंने अपने कन्हैया खोए दे। दूसरी कह रही मैंने जागने से खोई दे। ये प्रेम है उन ब्रज की गोपियों का, जिस प्रेम में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई कामना नहीं है भगवान से। ऐसा उन ब्रज की गोपियों का निस्वार्थ प्रेम। आज महाराज इंद्रप्रस्थ यज्ञ की तैयारी हो रही है कुरुक्षेत्र में। तो यज्ञ की तैयारी हो रही थी। आज दाऊ भैया आए बल ठाकुर जी के पास और बोले, लाला देख जे पत्रिका ब्रज मंडल भेजनी है, ब्रजवासियों को इंद्रप्रस्थ यज्ञ में बुलानो है। तू ऐसो कर, तो को ब्रज की याद भी आवे, तुझे पत्रिका को लेके चलो जा, ब्रजवासियों को बुला लियो। ठाकुर जी बोले, दाऊ भैया मैं वृंदावन चलो जाऊंगो, कछु परेशानी ना है। पर दाऊ भैया मैं वृंदावन जावे के बाद वापस लौट के आऊंगो या ना आऊंगो या की कछु गारंटी ना है। जा दिन में वृंदावन की तरह मुख करके सो जाऊं तो पूरी रात्रि मोको वृंदावन के ब्रज के स्वप्न आवे। तो वृंदावन जावे के बाद मैं आ ना पाऊंगो वापस, या सुझे पत्रिका आप ही भिजवाओ। पत्रिका भिजवाई ब्रजवासियों के लिए। इंद्रप्रस्थ यज्ञ में आने की तैयारी हुई। पांडवों के द्वारा ठाकुर जी ने उस यज्ञ की तैयारी करवाई। आज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय है और यज्ञ की तैयारी चल रही है। आज सारे ब्रजवासी, राधा रानी, ब्रज की गोपियां, मैया यशोदा उस इंद्रप्रस्थ यज्ञ में पधारी। राधा रानी को अपने भाई श्री दामा का श्राप था ठाकुर जी से 100 वर्ष दूर रहने का। आज वो श्राप पूरा होने को जा रहा है। आज जैसे ही सारे ब्रजवासी आए, ठाकुर जी अपने कक्ष में सो रहे थे। आज वो यशोदा मैया जिनका शरीर बूढ़ा हो चुका है, माखन रोटी हाथ में ले रखी है, एक हाथ में छड़ी ले रखी है और पूरे उस यज्ञ में शिविर के आसपास घूम रही हैं, आवाज लगा रही हैं, अरे मेरो कनुआ कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है। पूरे शिविर के आसपास घूम रही थी। तभी ठाकुर जी के शिविर के बाहर से निकली तो आवाज लगा रही थी, मेरो कनुआ कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। जैसे ठाकुर जी के कानों में ये शब्द पहुंचे, ठाकुर जी तुरंत जाग कर खड़े हुए कि महाराज कनुआ कहकर तो मोको मेरी मैया बुलाओ करती। और जैसे कक्ष से बाहर आए तो मैया का वो स्वरूप देखा, हाथ में माखन रोटी ले रखी है। ठाकुर जी ने अंकों में भर लिया मैया, हृदय से लगा लिया और आज मैया की गोदी में सिर रख के ठाकुर जी माखन रोटी खा रहे हैं। मैया के हृदय से लग के ठाकुर जी रो रहे हैं।
तो बोले मैया तुमने अपने कन्हैया को बिसराए दियो, अपने कन्हैया को भुलाए दियो। कबो तो को या कन्हैया की याद ना आवे। मैया बोली लाला ऐसो एक दिन ना जावे जादन कन्हैया के नाम ते मेरी भोर ना होवे, और जादन कन्हैया के नाम ते मेरी सांझ ना होवे, एक दिन ना जावे। पर लाला देख हमने सोची जब तो को हमसे दूर रहने में सुख मिले, हमसे दूर रहने में प्रसन्नता मिले, तो हम तेरे दुख में तेरे सुख में हम बाधा उत्पन्न करना ना चाहें। ठाकुर जी बोले मैया मेरो तो कर्म को पथ है, कर्म के पथ के कारण मोको ब्रज छोड़ के आनो पड़ो, लेकिन तुम कबहू अपने कन्हैया से मिलवे ना आ सकी। मैया बोली लाला मन रोज मचल तो कि कन्हैया के पास जाऊं, अपने लाला के पास जाऊं, लेकिन कहा करूं हम जे ना चाहे कि हमारो लाला हमें देखकर कछु कष्ट मिले, कछु पीड़ा मिले। अब तो तू राजा बन गयो है, तू या सोने की द्वारिकापुरी को राजा बन गयो है। ठाकुर जी बोले मैया कम से कम तू तो मोकू राजा मत कहे। मैया ये जो कान है या द्वारिकापुरी में राजा शब्द सुन सुन के एक कान बंद है वे गुजा रहे हैं। मैया मैं दुनिया के लिए राजा हूं पर तेरे लिए तो तेरो कन्हुआ हूं, तेरे लिए तो तेरो कन्हैया हूं। मैया या महलन में या सोने की अटारिन में 56 प्रकार के भोग हैं मेरे लिए, पर वो प्रेम से माखन रोटी खिलावे वाली मेरी मैया नाए। सोने के बिस्तर तो है मेरे लिए, पर मेरे पास मैया वो लोरी सुनावे वाली मेरी मैया नाए। यहाँ खूब सुख सुविधा है, पर बाबा को वो प्रेम नाए, वो ब्रजवासियों को प्रेम नाए। या द्वारिका में मैया मोकू कनुआ कहे, मैया मोकू कनुआ कहे। ठाकुर जी मैया की हृदय से लग लग कर रो रहे हैं महाराज। ऐसा मैया का ठाकुर जी का प्रेम। आज ठाकुर जी की जितनी भी रानियां थी सबको पता लगी कि ठाकुर जी जिन राधा रानी का नाम लिया करते थे आज वो राधा भी इस यज्ञ में आई हैं। तो जितनी भी रानियां थी वो राधा रानी के दर्शन के लिए जा रही हैं, दर्शन के लिए जा रही हैं। रुक्मणी जी दूध लेकर गई राधा रानी के पास में, और जब राधा रानी के पास पहुंची अष्ट सखियों के बीच में हमारी स्वामिनी जी बैठी है। स्वरूप कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, हे वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वो कंचन की तरह गौर वर्ण है हमारी श्यामा जी का। कृष्ण की रानियों ने जाके प्रणाम किया। सखियां राधा रानी से बोली, हे श्यामा जू, श्याम सुंदर की पटरानी आई है, आप सो भेंट करवे। जिस दिन से ठाकुर जी गए थे ना, सन्मुख नहीं देखती थी राधा रानी, नेत्र झुका के रखती थी। लेकिन आज विचार करनी है, एक बार देखूं तो सही मेरी कन्हैया की पटरानी है कैसी। सन्मुख देखा, थोड़ी देर वार्तालाप की, दूध लेकर आई थी रुक्मणी जी। बोली हम आपके लिए दूध लाई हैं। राधा रानी ने कहा क्षमा करियो मैं जी दूध ना पी सकूं। जादिन ते कन्हैया वृंदावन को छोड़ के गए हैं, बादिन ते हमने दूध दही में हाथ नाए लगायो। रुक्मणी जी के मुख से निकली कि जे दूध तो कन्हैया ने भेजो है। एक क्षण भी नहीं देखा राधा रानी ने कि वो दूध ठंडा था कि गर्म था। सारा दूध पी गई महाराज। वो गरम गरम दूध था, वो खौलता हुआ गरम दूध राधा रानी पी गई। अब रुक्मणी इत्यादि रानियां लौट कर आई। जब लौट कर आई तो क्या देखा, ठाकुर जी शिविर में सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में बड़े बड़े मोटे मोटे छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी जी आकर पूछने लगी, प्रभु ये बताओ आप बिना पादुकाओं के कहाँ गए थे? इतनी तपती दोपहरी में आप बिना पादुकाओं के क्या महल से बाहर गए थे? आपके चरणों में छाले कैसे आ गए?
आप इतनी पीड़ा में हैं, इतने कष्ट में हैं। ठाकुर जी बोले रुक्मणी मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ गई थी। रुक्मणी जी बोली मैं तो राधा रानी के दर्शन के लिए गई थी। ठाकुर जी बोले अच्छा क्या लेकर गई थी। जैसे कहा तो रुक्मणी जी बोली दूध लेकर गई थी। ठाकुर जी ने कहा रुक्मणी तुमने देखा था वो दूध ठंडा था या गर्म था। रुक्मणी जी बोली नहीं देखा। ठाकुर जी बोले रुक्मणी जो दूध तुम राधा के लिए लेकर गई थी वो गरम गरम दूध था, और तुम कहती हो ना राधा कौन है। आज वो गरम दूध तुमने राधा को पिलाया है, और राधा के हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं। तो दूध तो राधा ने पिया लेकिन छाले मेरे चरणों में आ गए। ये हमारी श्यामा जी का प्रेम ठाकुर जी के लिए। आजकल के छिछोरे छोरी कहते हैं प्रेम करके, अरे हम तो प्रेम करते हैं राधे कृष्ण की तरह प्रेम है, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। प्रेम की तुम्हें परिभाषा पता नहीं, और तुम अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए तुम उसको राधा कृष्ण के प्रेम का नाम दे देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले राधा कृष्ण के प्रेम के तत्व को जानो तो सही कि राधा कृष्ण है क्या। ऐसे उनका नाम ले लेते, अरे हम तो जैसे राधा कृष्ण ने प्रेम किया था वही प्रेम हमारा है। शर्म आनी चाहिए। कहा वो सर्वेश्वरी स्वामिनी जी जिनके चरणार बिंदों में हमारे ठाकुर जी बैठते हैं, जिनके चरणों को स्वयं जगत पिता परमात्मा चापा करते हैं, तो उन स्वामी जी के नाम से अपनी तुलना करते हो। पहले प्रेम की परिभाषा समझो। राधा कृष्ण नाम दो प्राण एक, नाम दो है देह दो है लेकिन प्राण एक है। किसी के शरीर से प्रेम करना, किसी के शरीर को चाहना प्रेम थोड़ी ना होता है। प्रेम तो हृदय की बात है, आत्मा की बात है, जो आज के संसार में तो कहीं नहीं मिल सकता महाराज। आज के संसार में ऐसा दिव्य प्रेम आपको कहीं दिखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा प्रेम तो केवल मात्र हमारी स्वामिनी जी का है, ठाकुर जी का है। संसार में प्रेम नहीं है। तो महाराज इंद्रप्रस्थ यज्ञ में आज सभी ब्रजवासी आए, राधा रानी आई, यज्ञ पूरा हुआ, विदा लेके सब यहाँ से राधा रानी ब्रजवासी सभी चले गए। और जब विदा लेके वहां से चले गए, लीलाएं निरंतर चल रही हैं प्रभु की। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हैं, कोई ऐसा चरित्र आप हमें सुनाइए जिसमें भगवान ने अपने भक्त के ऊपर करुणा की हो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कृष्णस्य सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। जब अवंतिकापुरी में विद्या अध्ययन करने के लिए प्रभु गए थे, तब वहां पर भगवान की सुदामा जी से भेंट हुई। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसा। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में गरीबी है, 4 दिन तक भोजन नहीं बनते। देखो गरीबी 2 प्रकार की होती है, जीवन में 2 प्रकार की गरीबी होती है। एक त्याग की गरीबी होती है और दूसरी कर्म की गरीबी होती है। कर्म की गरीबी मानो कर्महीन बने बैठे हो, दरिद्रता जीवन में भर रखी है और सोचो धन आवे अमीर बन जाओ, तो संभव नहीं है। जब कर्म विहीन है तो परमात्मा भी धनवान नहीं बना सकता। और एक होती है त्याग की गरीबी। सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो कर्म की गरीबी नहीं है, सुदामा जी के जीवन में त्याग की गरीबी है। जब कृष्ण और सुदामा अवंतिकापुरी में विद्याध्ययन करते थे, तब एक बार ऋषि दुर्वासा जी आए भिक्षा मांगने गुरु माता के पास। कहा भिक्षाम देहि। गुरु माता ने कहा
क्षमा करिएगा लेकिन आश्रम में कुछ भी नहीं है देने के लिए, बल्कि थोड़े से चने रखे हुए थे, फिर भी झूठ बोल दिया कुछ नहीं है। अब दुर्वासा जी गए, थोड़ी दूर पे जाके विचार करने लगे, इतना बड़ा आश्रम है और ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हो ना। और जब विचार करने लगे तो ध्यान लगा कर देखा, जब ध्यान लगा कर देखा तो थोड़े से तंदुल, थोड़े से चावल, यहाँ थोड़े से चने रखे हुए थे। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, अरे इतने बड़े संत की पत्नी है और मुझसे झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। जब श्राप दे रहे थे तो वहीं पीछे सुदामा जी खड़े हुए थे, सुन रहे थे। अब कृष्ण और सुदामा जब दोनों लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे तो गुरु माता ने वही चने दिए, बेटा इन चनों को ले जाओ, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। सुदामा जी ने अपने पास रख लिए, वन में पहुंच गए। आज सुदामा जी का मन लकड़ी बीनने में नहीं लग रहा है, सुदामा जी का मन बार बार उन चनों के ऊपर ही जा रहा है कि कहीं कन्हैया इन चनों को ना मांग ले। थोड़ी दूरी पर सुदामा जी गए, चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा, वो सारे चने अकेले ने खा लिए सुदामा जी ने। फिर भगवान बोले, सुदामा वो गुरु माता ने चने दिए थे, मुझको भूख लगी है, थोड़े से चने ला दो। सुदामा जी बोले, कन्हैया माफ करियो, मुझको बड़ी भूख लगी थी, सारे चने मैंने अकेले ने खा लिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी मन ही मन कहते, सुदामा मुझे पता है तूने वो चने क्यों खाए हैं, तुम नहीं चाहते थे कि दुर्वासा जी का श्राप मुझे लगे, मेरे जीवन में गरीबी आवे, दरिद्रता आवे, इसलिए सारे चनों को अकेले ने खा लिया। तब भगवान ने वरदान दिया, सुदामा तू 7 जन्म लेकर आएगा और 7 जन्म ही मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो त्याग की गरीबी है। त्याग किया है सुदामा जी ने, कर्म की गरीबी नहीं है। कर्म तो ऐसे हैं सुदामा के कि दिन दिन भर 2400 घंटे भगवान का नाम सुमरण करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं सुदामा जी। 4 घरों में दान मांगने के लिए जाते हैं, 5वें घर में नहीं जाते, मिल जाए तो ले आते, ना मिले तो खाली हाथ लौट आते। आज भिक्षा लेने के लिए सुदामा जी गए तो एक घर में कुछ भिक्षा मिली, तंदुल मिले, लेकर आ रहे थे। दुबला पतला शरीर, पांव फिसल गया, गिर पड़े, सारे तंदुल मिट्टी में मिल गए। उसी मिट्टी की पोटली बना के रख ली। घर पहुंचे, कहा सुशीला इसमें कुछ दान है, जिसके 2 हिस्से कर लो, एक हमारे लिए और एक हमारे भगवान के लिए। सुशीला ने पोटली को खोला तो क्या देखा, थोड़े से तंदुल के दाने थे, उसमें मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। सुशीला बोली, प्रभु ये दूसरा हिस्सा भी आप अपने भगवान को ही समर्पित कर दो। जितना दान मिला था आज दोनों पति पत्नी ने भगवान के सामने रख दिया। उसी समय आज प्रभु द्वारिकापुरी में भोजन करने के लिए बैठे थे। एक निवाला तोड़ा था, प्रभु ने मुख में नहीं दिया, वहीं छोड़ दिया। बोले, रुक्मणी मेरा तो पेट भर गया है। रुक्मणी जी बोली, प्रभु अभी तो कुछ पाया नहीं आपने, फिर पेट कैसे भर गया। ठाकुर जी बोले, रुक्मणी मेरे मित्र सुदामा के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, आज थोड़ा सा दान मिला तो वो भी मुझे समर्पित कर दिया, मेरा तो उसी में पेट भर गया। जैसे कहा, रुक्मणी जी बोली, प्रभु आप सबको वैभव देते हैं, सबको धन देते हैं, तो आप सुदामा जी को भी दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, बात तो यही है, सुदामा कुछ मांगता ही नहीं। सुदामा जी का रोज का नियम था, जब भगवान के सामने जाते तो प्रार्थना किया करते हैं, नाथ मेरी आदत है आपसे मांगने की, यदि कभी गलती से मैं आपसे मांग भी लूं तो मुझे देना मत। क्यों? मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे, तुमने जो दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। मैंने मांगा और तुमने दे दिया तो फिर आपका प्रेमी थोड़ी ना कहलाऊंगा,
आपका आशिक थोड़ी ना कहलाऊंगा, फिर तो मजदूर बन जाऊंगा। दिन भर भजन किया, शाम को मांग कर आ गए, इसलिए कुछ देना मत। कभी नहीं मांगते सुदामा भगवान से, लेकिन ठाकुर जी पे भी अपने भक्तों के दुख देखे नहीं जाते। आज प्रभु ने क्या किया, एक साधु का रूप बनाया और भिक्षा मांगने आ गए सुशीला के निकट। आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देही। जैसे ही आवाज लगाने लगे, सुशीला बाहर आई, बोली हे भगवान क्षमा करना, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? मेरे घर में गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, तो गरीबी का सूर तक फैला हुआ है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु कहने लगे, देवी हमने तो सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला बोली मुझे नहीं पता। इतना कहकर भगवान चले गए। अब जब सुदामा जी लौट कर घर आए तो सुशीला जी जाकर कहने लगी, स्वामी हमने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका नाथ आपके मित्र हैं। जैसे कहा महाराज, सुदामा जी द्वारिकाधीश का नाम सुनते रो पड़े। कहा हाँ देवी, मुझ अभागा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। कभी मन नहीं करता उनके दर्शन करने का, उनके पास जाने का। सुदामा जी बोले, जिसका मित्र द्वारिकाधीश जैसा हो उसका कैसे मन नहीं करेगा कि दर्शन ना करें। दर्शन को ने ना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। ये नेत्र तरसते हैं उनको देखने के लिए, कान उनके वचन सुनने के लिए तरसते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी और उसकी बराबरी नहीं है। हम इस झोपड़ी के राजा हैं और वो सोने की द्वारिकापुरी का राजा है। हमारा इसका कोई मिलन नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। जैसे कहा महाराज, सुशीला बोली मैंने सुना है वो बड़ी करुणा निधान है, आप एक बार मेरे कहने पर उनके दर्शन के लिए जाइए। 4 घरों में गई सुशीला, 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आई, एक पोटरी बनाकर दे दी। और आज सुदामा जी महाराज चले हैं द्वारिकापुरी की और प्रभु के दर्शन की आस लेकर। थोड़ी दूर पर पहुंचे, एक जंगल में पहुंचे। अब कभी गए नहीं है द्वारिकापुरी, तो रास्ता नहीं पता कहाँ जाऊं, किस ओर जाऊं। अब जब वन में पहुंचे तो पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ मैं नहीं जानता वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सा रास्ता है जो आपकी ओर आता है, पर आप तो जानते हैं वो कौन सा रास्ता है जो मेरी ओर आता है। यदि मैं आप तक नहीं आ सकता तो आप कृपा करके मुझ तक आ जाइए। रोते रोते सुदामा जी की आंख लग गई। ठाकुर जी ने अपनी माया को आदेश किया और माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। जब सुदामा जी की आंख खुली तो सुदामा जी ने देखा कि बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं, बड़े बड़े महल खड़े हैं। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? लोग कहने लगे ये द्वारिकापुरी है। प्रसन्न हो गए कि अरे ये तो मेरे कृष्ण की द्वारिका है। पता किया भगवान के महल के बारे में, और जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों से कहने लगे मुझे दर्शन करने हैं प्रभु के। द्वारपालों ने कहा हम आज्ञा लेकर आते हैं। और जब आज्ञा लेने गए तो भगवान से कहा, प्रभु कोई विप्र देवता हैं आपके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, विप्र देवताओं के लिए तो मेरे द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो द्वारपाल बोले, प्रभु उनका रूप बिल्कुल अलग है। शीश पगाना झगा तन पे अरुजान को ये ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पाह उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्रज दुर्बल एक रयो, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे सुदामा जी का नाम सुना महाराज, सुदामा जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी दौड़ पड़े, मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
लगाया गले से सुदामा को मोह है, लगाया गले चंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी महाराज की, भक्तवत्सल सुदामा जी महाराज की। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। महाराज जैसे ठाकुर जी ने सुना कि मेरा सुदामा आया है, सिंहासन पर बैठे थे, दौड़ पड़े सुदामा जी के पास, जाकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, अपने महलों में अंदर लेकर आए। आज अपनी सिंहासन पर प्रभु ने सुदामा जी को बिठाया है और रुक्मणी जी से कहा जल लेकर आओ, ब्राह्मण देवता के चरणों को धोना है। रुक्मणी जी जल लेकर नहीं आ पाई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को पात छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु इतना रोए, अपने नेत्रों के जल से आज प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। आपस में थोड़ी देर बैठे, वार्तालाप चली, विवाह की बात चली तो ठाकुर जी ने अपनी सभी रानियों से भेंट कराई। फिर सुदामा जी से पूछा कि सुदामा तूने विवाह कियो? तो सुदामा जी बोले मेरो भी विवाह है गयो है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा सुदामा फिर जे बता, भाभी ने मेरे लिए भेंट कहाँ भेजी है? और जब भेंट की बात आई तो आज सुदामा जो तंदुल लेकर आए थे उसको छिपाने लगे, और जैसे उन तंदुलों को सुदामा जी छिपाने लगे, ठाकुर जी ने उस पोटरी को छीन लिया और उसमें खोला, उसमें देखा तो महाराज तंदुल थे। भाव विभोर हो गए प्रभु, और आज प्रभु ने एक मुट्ठी तंदुल लिए, भोग लगाया, पृथ्वी लोक का राज प्रभु ने सुदामा के लिए दे दिया। प्रभु ने दूसरी मुट्ठी तंदुल लिए, भोग लगाया, प्रभु ने सुदामापुरी का निर्माण कर लिया। और तीसरी मुट्ठी तंदुल का प्रभु भोग लगाने वाले थे, बैकुंठ दान में देने वाले थे। इतने में महाराज यहाँ पर हाथ पकड़ लिया रुक्मणी जी ने आकर और कहा प्रभु
इतने दयाल मत बनो। याद करो वो भी विप्रदेव ही थे जिन्होंने तुम्हारी छाती में लात मारी थी, चरण का प्रहार किया था। ठाकुर जी बोले रुक्मणी तुम भी मत भूलो, याद करो वो भी विप्र देवता ही थे जो तुम्हारे विवाह की पत्रिका लेकर यहाँ पर आए थे। महाराज जैसे ही कहा, रुक्मणी जी ने भाव बदल दिया, प्रभु सारा प्रसाद आप ही पा जाओगे, थोड़ा प्रसाद हमें भी तो मिलना चाहिए। और जैसे ही महाराज भाव बदल दिया, जितना प्रसाद बचा हुआ था थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब में वितरण किया गया। आज आप सभी को भी मंच के द्वारा सुदामा जी के तंदुल प्रसादी का प्रसाद यहाँ से मिलेगा। पहले आपको बता दूं, देखो सभी लोग ध्यान से सुनिए, फिर यहाँ आकर मत पूछेगा। जो तंदुल आपको यहाँ से मिलेंगे उनको खाना नहीं है, उनको अपने घर पे ले जाना है। घर ले जाकर किसी पीले वस्त्र में बांध कर उन तंदुलों को या तो अपने पूजा घर में रख देना है, या फिर जहां आप अपना धन रुपया पैसा रखते हैं तिजोरी में वहां रख देना है। क्योंकि भगवान ने वरदान दिया कि जिनके घर में सुदामा जी के तंदुल रहते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती। तो थोड़ी देर में जब पूजन होगा तो आप सभी को यहाँ से प्रसाद मिलेगा तंदुलों का। तो ऐसी सुदामा जी के ऊपर प्रभु ने कृपा की। आगे कई चरित्र सुनाए, दत्तोत्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। भगवान अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे थे कि बेटा जीवन में यदि मेरा अपराध हो जाए तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन यदि कभी भगवान का अपराध किया तो मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, संतों का अपराध किया तो क्षमा नहीं कर पाऊंगा। द्वारिकापुरी में कुछ संत आए हुए थे। आज ठाकुर जी के पुत्र उन संतों की परीक्षा लेने के लिए जाने लगे। सत्यभामा जी का एक बालक था जो कन्या की तरह दिखता था, उसके पेट से कड़ाई बांध दी और साड़ी पहना दी, संतों के पास ले गए और कहा महाराज ये बताओ इसके गर्भ से बेटे का जन्म होगा या बेटी का जन्म होगा। संतों ने श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से ना बेटा जन्म लेगा ना बेटी जन्म लेगी, इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल के द्वारा तुम्हारे वंश का विनाश होगा। उस साड़ी को खोला तो मूसल बन गई, मूसल को पिसवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। एक कील को एक मछली ने निगल लिया। उसी मूसल के प्रभाव से समुद्र के किनारे ईरका नाम की घास उत्पन्न हुई। एक दिन प्रभु के सारे बालक खेलते खेलते वही घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे, तो भगवान के सभी पुत्र मारे गए। एक बहेलिया जो समुद्र में मछली को पकड़ने के लिए गया, एक मछली को पकड़ा, जब उसको काटा तो एक कील निकली। उस कील के द्वारा उसने एक तीर बना लिया और तीर बना के आज वो बहेलिया शिकार खेलने के लिए जैसे ही गया तो ठाकुर जी लेटे हुए थे, उद्धव जी को उपदेश कर रहे थे, उद्धव अब मेरे जाने का समय आ गया है। उद्धव ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा। भगवान ने कहा उद्धव मेरे जाने के बाद धर्म संतों और ब्राह्मणों की शरण में जाएगा। तो प्रभु इतने में ही लेटे हुए थे, तभी क्या हुआ, वो बहेलिया आया शिकार खेलने के लिए। भगवान का नील वर्ण है। भगवान जब लेटे थे दूर से भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा ऐसे दिखाई दिया मानो किसी हिरण का नेत्र है, किसी हिरण की आंख है, और हिरण का नेत्र समझ के उस बहेलिए ने तीर चला दिया। वो तीर जाके भगवान के अंगूठे में लग गया। जब बहेलिया निकट आया तो देखा प्रभु लेटे थे, क्षमा मांगने लगा, अपराध हो गया क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम्हारा एक कर्ज था मेरे ऊपर, तो आज जाते जाते मैंने तुम्हारा वो कर्ज चुका दिया। ये जो बहेलिया था ये पूर्व के जन्म में बाली था और भगवान राम ने छिप कर तीर चलाया था। तो प्रभु बोले तेरा कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया था और आज जाते जाते मैंने तेरा कर्ज चुका दिया। उसी समय भगवान की देह से दिव्य तेज निकला और जो तेज निकला वही तेज श्रीमद् भागवत कथा में व्याप्त हो गया। वहां ब्रजवासियों उद्धव के सामने
आकार रूप में प्रभु प्रकट हुए थे, लेकिन वहीं से प्रभु आकार रूप में प्रकट होने के बाद शब्द रूप में परिवर्तित हो गए, भागवत के रूप में परिवर्तित हो गए। इसलिए कहते हैं भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, बांगमय रूप है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन 7वां दिन है, थोड़ी देर में तक्षप आने वाला है, तुम्हें भय नहीं लग रहा? परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे किस बात का भय? तक्षप मुझे थोड़ी ना काटेगा, वो तो मेरे शरीर को स्पर्श करेगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा तब तक तक्षप नहीं आएगा, मुझे पहले तुम विदाई दो, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो उसके बाद में ही तक्षप यहाँ पर आएगा। आज विदाई मांग रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, क्योंकि महाराज ये नियम है, यज्ञ तो कई प्रकार के बताए हैं, लेकिन जो मुख्य यज्ञ है वो 3 प्रकार के मुख्य यज्ञ बताए हैं। एक है देव यज्ञ, दूसरा है महाराज ज्ञान यज्ञ, दूसरा है धर्म यज्ञ और तीसरा है पितृ यज्ञ। ये 3 प्रकार के मुख्य यज्ञ बताए हैं। इनमें जो देव यज्ञ है, देव यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा। जब हम हवन में बैठते हैं ना तो पंडित जी बोलते हैं स्वाहा का उच्चारण करो। जब तक हम स्वाहा नहीं बोलते तो हमारी आहुति हम देवताओं तक नहीं पहुंचती, इसलिए स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। देव यज्ञ की पत्नी का नाम स्वाहा है और उनके मुख को भी स्वाहा शब्द को ही उनका मुख माना गया है, इसलिए स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। फिर महाराज दूसरा है पितृयज्ञ, जो हम पूर्वजों के लिए करते हैं। तो पितृयज्ञ की पत्नी का नाम है स्वधाहा। जब पितरों के लिए यज्ञ अनुष्ठान होता है तो वहाँ स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं होता, वहाँ स्वधाहा शब्द का उच्चारण होता है। जब स्वधाहा शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी आहुति हमारे पूर्वजों तक, पितरों तक पहुँच जाती है। और तीसरा बताया मुख्य होता है धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। आप छोटी सी पूजन करवाओ या बड़ा साप्ताहिक अनुष्ठान करवाओ, जब तक आप विदाई स्वरूप में कुछ दक्षिणा प्रदान नहीं कर देते तब तक आपको उसका फल नहीं मिलता, उसका लाभ नहीं मिलता। आप सभी ने 7 दिन कथा को श्रवण किया है, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा विदाई स्वरूप में आप समर्पित करें, क्योंकि ये शास्त्र का नियम है। तो आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन पहले मुझे विदाई दो और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा उसके बाद ही तक्षप आएगा। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने विदाई दी, चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। विदाई दी, सुखदेव जी महाराज वहां से गए। तक्षप आया, आकर राजा परीक्षित के चरणों में स्पर्श किया। उससे पहले राजा परीक्षित की आत्मा प्रभु में समाहित हो चुकी थी। तो महाराज आज 7वां दिन है, बस हमारी भी विदाई लेने का ही समय हो रहा है, जाने का समय हो रहा है। हमें कौन कौन विदाई देगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी विदाई देंगे? देखिए, आप विदाई देंगे वो चीज बढ़िया है, लेकिन वास्तव में आपके प्रेम स्नेह से जो हमें विदाई मिली है ना, इसके आगे सब फीका है। आपने जो 7 दिन इतना स्नेह प्रेम यहाँ पर दिया है, जब आपके बीच बैठकर कथा को गाते हैं तो लगता है हाँ भक्तों के बीच में बैठे हैं, वैष्णवों के बीच में बैठे हैं। और ये बात भी पक्की है, एक कहावत सुनी है ना, भले 1000 पापी लोग बैठे हों और एक वैष्णव वहां बैठ जाए, एक भक्त वहां बैठ जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कथा रस की ओर बढ़ जाती है। एक तो कथा होती है बिल्कुल सीधा सीधा सुना देना, जैसे कई लोग कहते हैं जो पुराणों में जैसा पढ़ा है केवल सीधा सीधा पाठ की तरह पढ़ देना, सुना देना, हो गया काम। तो एक तो यही कथा होती है। ये तो तुम किसी के सामने भी बोल दो, जैसे विद्यालय में भी कई बच्चों को पढ़ाते ना, माँ साहब टीचर पढ़ाते हैं तो एक जैसी किताब को पढ़ देते हैं, एक तो वो होता है। और दूसरा होता है कथा को रस की ओर ले जाना,
ऐसा हर जगह नहीं हो पाता। जहाँ भक्तों का सानिध्य मिले, 2-4 वैष्णव सामने बैठे मिले, तो वहाँ कथा अपने आप फिर भाव बढ़ जाता है, उसका रस की ओर बढ़ जाती है कथा। तो 7 दिन आपने इतना स्नेह प्रेम यहाँ पर दिया, सबसे बड़ी विदाई तो आपकी यही है। और आज आप यहाँ पर जो विदाई प्रदान करेंगे, भागवत जी का पूजन करने के लिए जो आएंगे, तो आप यहाँ पर जो भी विदाई स्वरूप में आप यहाँ पर प्रदान करेंगे दक्षिणा को महाराज, वो ऐसा नहीं है कि उसको में जाके ब्रज में लगता है। तो आज कुछ ही देर में बस एक एक करके सभी लोग मंच पर आएंगे, ठाकुर जी का पूजन करेंगे और हमें विदाई देंगे। सबसे पहले हमारे जो कथा की यजमान जी हैं, आप मंच पर आएंगे और ठाकुर जी का पूजन विदाई प्रदान करेंगे। उससे पहले सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और वस्त्र हो तो सर पे कोई ना कोई वस्त्र डाल लें और भागवत जी के अंतिम श्लोक का सभी गायन करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना है, क्योंकि भागवत जी का जितना भी सार है वो इस भागवत के अंतिम श्लोक में ही है। सभी दोनों हाथ जोड़ लें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। अब सबसे पहले 1 मिनट सभी ध्यान से सुने। सबसे पहले यजमान आएंगे पूजन के लिए और पूजन करके जाके तुरंत वहां बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक करके सभी हमारे पहले दादाजी भैया जी लोग आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यजमानों के बाद जितने भी दादाजी भैया जी लोग हैं, एक एक करके आप लोग मंच पे आएंगे। विदाई देकर तंदुलों का प्रसाद लेके आप भी तुरंत जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उसके बाद एक एक 2-2 करके माताएं आएंगी और विदाई करके प्रसाद लेकर तुरंत जाके अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। निवेदन है, कोई कैमरा खोल के ना आए फोटो के लिए, क्योंकि भीड़ लग जाएगी। बाद में आप खूब फोटो ले लीजिएगा, हम मना नहीं करते, आखिरी में रोज लेते हैं सब लोग फोटो। तो पहले आके वहां जाके बैठ जाना। और दूसरी बात, विदाई देने के बाद कोई अभी घर नहीं जाएगा, क्योंकि व्यास पूजन होने के बाद बड़ी सुंदर हम सबके बीच में वृंदावन की होली महोत्सव हम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। बड़ी सुंदर झांकी है आज की, जो होली महोत्सव की झांकी, तो हम सभी के बीच में आएगी, तो सबको दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे यजमान जी आएंगे पूजन करने के लिए। शिरादे, शिरादे। बोलिए भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। सभी श्रादे, सभी से मेरा निवेदन, सबसे पहले हमारे इस कथा के मुख्य यजमान दादाजी हमारे पूजन करेंगे, भागवत महापुराण का ठाकुर जी का विदाई करेंगे। और देखिए, एक विशेष बात आप सभी को हम बता दें, आप सभी जो भी आज यहाँ दक्षिणा देंगे या ठाकुर जी की जो भी विदाई में यहाँ आप अर्पण करेंगे या चढ़ाएंगे, जो विदा चढ़ाएंगे, वह सभी श्रीधाम वृंदावन में जाकर
श्रीधाम वृंदावन की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा इत्यादि में जाकर लगेगा तो आपकी दी हुई एक एक पाई व्यर्थ नहीं जाएगी। सब भगवान के धाम में जाकर भगवान के ही उन कार्यों में लगेगी जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, जो संत सेवा है, जो भगवान की लीला है, जो भगवान के धाम में नित्य निवास करते हैं, जिन्हें केवल और केवल ठाकुर जी की आस है। आपका एक एक पैसा ठाकुर जी की सेवा में ही लगेगा। तो जो भी आप आज यहाँ मंच पर दान करेंगे, व्यास पूजन करेंगे, विदाई करेंगे, वह सब श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा में ही लगेगा। तो सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान पूजन किए और ठाकुर जी की विदाई दिए। अब मैं निवेदन करूंगा यहाँ से सभी माताओं को आना रोक दीजिए। हमारे जो भी दादाजी लोग आना चाहते हैं, आप सभी एक एक करके आते हुए भगवान श्री सुदामा जी महाराज के अक्षत यहाँ से आप प्राप्त करेंगे और अपनी जगह पर बैठेंगे। बड़ी सुंदर, जिनका भी भाव हो, हमारे दादाजी लोग, भैया जी लोग शीघ्र करेंगे, समय नहीं लगाएंगे क्योंकि समय पर्याप्त है। इसके बाद में बड़ी सुंदर दिव्य होली का भी दर्शन करेंगे। हमारी माताएं बैठी रहें। अभी सभी माताओं से निवेदन है, जो माताएं खड़ी हो रही हैं बैठ जाएं। अभी माताएं एक भी नहीं खड़ी होंगी। हमारे पहले दादाजी लोग आ जाएं। इधर से खाली खोल दीजिए इसको, जो ये इधर लगा है, इधर का ताला खोल दें। एक एक करके हमारे सभी दादाजी लोग जो भी आना चाहते हैं, एक एक करके आते हुए सभी भगवान के पूजन करते हुए, व्यास जी की विदाई, ठाकुर जी की विदाई करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। ये ताला खोल दीजिए भैया जी, इधर जो ताला लगा है उसको खोल दें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारी माताएं बैठ जाएं। अभी वहां से सभी माताओं को बिठा दीजिए। पहले हमारे जो भी दादाजी लोग आना चाहते हैं वो आ जाएं। हाँ, इधर से आएंगे सभी दादाजी लोग। सामने से खोलिए उसको, राजू भैया उधर से खोल दीजिए। हाँ, इधर से हमारे सभी दादाजी लोग आते हुए इधर से निकलते चलेंगे। माताएं एक ही लाइन में आए, इधर की लाइन में आए, इधर निकलने का रखिए। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और देखिए इधर जो हमारी माताएं बैठी हैं वो बैठी रहें। माताओं को सभी को मंच पर आने का सौभाग्य मिलेगा। किसी को भी आज यहाँ ऐसा नहीं कि कोई रहेगा, सभी को मंच पर आने का अवसर मिलेगा। पहले हमारे जितने भी भैया जी लोग हैं, दादाजी लोग हैं, जो भी आना चाहते हैं एक एक करके आ जाएंगे। आप प्रसादी लेते हुए अपने अपनी जगह पर बैठते जाएंगे। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आओ इधर से आते चलेंगे। इधर आ जाओ अभी के लिए, कोई बात नहीं, इधर से घूम के निकल जाए सभी। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। और देखिए समय न लगाएं, शीघ्र प्रसाद लेते हुए अपने अपनी जगह पर चलते चलेंगे। इसके बाद बड़ी सुंदर हमारी जो माताएं खड़ी हैं बैठ जाएं। सभी माताएं बैठ जाएंगी। अभी हमारी कोई भी माता नहीं आएगी। सभी से मेरा निवेदन है माताएं बैठ जाएं। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो भी हमारी माताएं इधर से आ रही हैं अभी ना आए, देखिए सभी को अवसर मिलेगा। आज विश्राम दिवस है, आज सभी को व्यास पूजन करने के लिए मिलेगा। तो मेरा निवेदन है सभी शांति बनाए रखें। हाँ, इधर से माताएं नहीं आएंगी, आप सभी को सामने से आना है। माताएं इधर से कोई ना आए। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। और अब उधर ताला लगा देंगे उधर साइड में। अब जिनको भी आना है सामने से आएंगे और शीघ्र निकलते चलेंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भैया ज्यादा लोगों को न चढ़ाइए ऊपर, उधर से मत चढ़ाइए भैया, अभी पहले इन्हें उतर जाने दीजिए, है ना। संदीप जी शीघ्र उतारिए, इधर होके उतारिए, इधर होके। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। और देखिए पंडित जी इधर खड़े होइए, आप यहाँ पे, यहाँ आ जाए, यहाँ से हट जाइए, यहाँ से उधर नीचे आइए, नीचे आइए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे दाऊ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि माताएं निकलते चली, यहाँ खड़े क्यों रह रहे हैं, निकलते चलिए शीघ्र। और इधर निकालिए दाऊ, वहां से इधर निकालिए ना।
टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम। दाऊ इधर से निकालते चलिए, वहां खड़े नहीं हुई, निकालिए उनको। इधर से चढ़िए सभी लोग, इधर से चढ़े। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम। और अभी ऊपर नहीं चढ़ाइएगा किसी को, जो ऊपर हैं पहले उन्हें उतरने दीजिएगा। शीघ्र उतरिए बेटा, जो ऊपर हैं पहले उन्हें नीचे उतर जाने दीजिए, इसके बाद चढ़ाइएगा। हो राम का नाम ले। और जिन्होंने देखिए प्रसाद ले लिया वो उतरते चले, ऊपर ना खड़े हो, मंच में कोई ना खड़ा हो। जिन्होंने प्रसाद ले लिया है वो अपने अपने स्थान पर पहुंचते चले, शीघ्र करते चले। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अब लाइन बनवा देना यहाँ से। और देखिए बच्चों को भी निकालते चलिए, बच्चों को प्रसाद नहीं दीजिए, माताएं प्रणाम करते हुए प्रसाद लेते चलें और शीघ्र करें थोड़ा सा और वहां से संदीप जी लाइन बना दीजिएगा आपके, है ना, जो मंच पर हो गया अब ना हो। हाँ पहले इन्हें निकाल दीजिए शीघ्र, जल्दी जल्दी शीघ्र। जय हो। नाम की टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल
रुक जाइए संदीप जी, रुक जाइए, अभी 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ से पहले क्लियर होने दीजिए, शीघ्र करिए। यहाँ से भीड़ नहीं करें, ताऊ वहां खड़े। सभी माताएं एक एक करके निकलते चले। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। इधर से निकालते चलिए, सभी को एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके प्रसाद लेते हुए इधर से निकालते चलिए। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। अभी रुक जाइए संदीप जी, पहले एक बार यहाँ से क्लियर होने दीजिए। आराम आराम से, बड़े बड़े माताएं सभी आराम से, देखिए धीरे धीरे आएंगे, वहां से नहीं निकालिए भैया, अभी रुक जाइए, एक एक करके निकालते चलिए, शीघ्र। हो टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। देखिए जो माताएं आ रही हैं खड़ी ना रहे, प्रसाद लेके निकलते चले, थोड़ा सा निवेदन है क्योंकि भीड़ बहुत है, सभी को प्रसाद मिलना चाहिए, सभी से निवेदन है, थोड़ा समय न लगाएं, शीघ्र निकलें। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय हो। राम नाम की नैया पे होकर सवार, राम नाम की नैया पे होकर सवार। राम नाम की नैया पे होके सवार, राम नाम की नैया पे होकर सवार। राम नाम की नौका पे होकर सवार, राम नाम की नौका पे होकर सवार। संदीप जी शीघ्र करवाते चलिए, है ना आराम। राम नाम की नौका पे होके सवार, राम नाम की नौका पे होके सवार। भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे। ओ भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। दीपक जी आप इधर खड़े हो जाइए, इधर कोने से सभी को फिर आगे करते चलिए, एक लाइन बनवा दीजिए, एक एक लाइन से सभी निकलते रहेंगे और शीघ्र करते रहेंगे। राम नाम की नौका पे होकर सवार, राम नाम की नौका
राम नाम की नैया पे हो के सवार, राम नाम की नैया में होके सवार, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम डर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय हो। राधे श्याम। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे, राम का नाम लेकर चले जाएंगे, राम का नाम देकर चले जाएंगे, राम का नाम लेकर चले जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर राधे। भर दो झोली मेरे भोले दानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरे भोले दानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरे भोले दानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली झोली मेरे भोले दानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरे भोले दानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरे भोले दानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जय हो।
जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और ऐसे ही बड़े देखिए आराम आराम से व्यवस्था बनाए रखें, बड़े प्रेम से आप सभी को समय मिलेगा, पूर्ण समय है। इसके बाद बड़ी सुंदर होली भी खेलेंगे। जो माताएं धक्का मुक्की कर रही हैं, मेरा निवेदन है आराम से सभी चढ़िए, आराम से सभी को समय मिलेगा, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। मेरा सभी माताओं से निवेदन है हाथ जोड़ के कि कोई भी धक्का मुक्की ना करे। सभी को बड़े प्रेम पूर्वक समय मिलते हुए सभी को प्रसाद मिलेगा, तो निवेदन है कोई भी धक्का मुक्की न करें। पूजन के बाद बड़ी सुंदर ब्रज की होली भी होगी, क्योंकि हमारे ब्रज में बसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है। तो अब तो वैसे भी होली का ही समय चल रहा है, तो बड़ी सुंदर होली ठाकुर जी के साथ आप हम सभी धूमधाम से खेलेंगे। तो मेरा निवेदन है बड़े शांति पूर्वक सभी पूजन करते हुए अपने अपने जगह पर बैठते चलेंगे। इसी के पूजन के तुरंत बाद बड़ी सुंदर होली का आप हम सभी दर्शन करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के साथ होली खेलने का अवसर कभी कभी सौभाग्य से मिलता है। तो हम सभी ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे, सभी बड़े शांति पूर्वक पूजन करते चले। श्री राधे। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और देखिए जो श्री राधे, एक मिनट, जो माताएं धक्का मुक्की नहीं करिए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, सभी को थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। बहुत जगह है माता, पीछे पूरा खड़ा है, कोई नहीं आएगा तब तक आप नहीं आओगे। थोड़ा जगह बना के रखिए प्रेम से सभी। हो हरि की कथा सुनाने वाले, 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 ओ गुरु ज्ञान बताने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। जो माताएं ये एक साथ धक्का मुक्की नहीं करिए, आराम आराम से निकलिए। थोड़े से लोग रह गए आप जो है, बस थोड़े जन हैं, क्यों इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं? धीरे धीरे आ जाइए। हाँ, सभी को समय मिलेगा, सभी शांति पूर्वक से करेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी शांति से करिए। इधर से कोई नहीं आएगा भैया, इधर से निकलने का जगह है, चढ़ने का नहीं है। उधर ही वापस चलिए, इधर से चढ़ने का नहीं है भैया जी, नहीं, इधर से निकलने नहीं दीजिएगा किसी को। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
इधर आ जाइए, आगे श्याम खड़े नहीं। और ये जो थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए, आप थोड़ा यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ से पीछे करवाइए, नीचे हो जाइए थोड़ा सा। ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइन बनाइए, 2 लाइन बनाइए यहाँ पे। यहाँ से 2 लाइन बनाइए, इधर से सभी को पीछे लगाइए, इधर से हटा दीजिए, पीछे लगाइए यहाँ से लाइन में, सभी को लाइन में लगा दीजिए। आचार्य जी यहाँ से पीछे लाइन पे लगा दीजिए। अब लाइन बना लीजिए, 2 लाइन में आएंगे सभी लोग आराम आराम से। ओ हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले। बेटा बच्चे तुम निकलो, चलो तुम आगे ना एक बार, चलो इधर आओ, तुम क्या करोगे? हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका। बच्चों सभी बच्चे इधर आ जाएं। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। गुरु ज्ञान बताने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हरि बोल।
और देखिए सभी बड़े शांति पूर्वक सभी माताएं एक एक करके सभी प्रसाद लेते हुए निकलते चलेंगे। मंच पर रुकेगा नहीं कोई। हमारे आचार्य जी बड़ी सुंदर व्यवस्था में लगे, शीघ्र सभी को प्रसाद देते हुए महाराज जी भी शीघ्र करेंगे। शीघ्र देते चलें, समय न लगाएं। सभी से निवेदन है ज्यादा देर खड़े ना हो मंच पर, क्योंकि सभी को समय मिलना चाहिए। और सभी बड़ी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को बनाए रखें। अगर आचार्य जी एक एक करके बड़े प्रेम पूर्वक दाऊ दादा पीछे से सभी को निकालते चलिए। सभी आराम से एक एक करके निकलते चलेंगे, समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद बड़ी सुंदर ठाकुर जी की भव्य होली का भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। और ठाकुर जी के साथ आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से होली खेलेंगे। पूजन के तुरंत पश्चात बड़ी सुंदर ब्रज की होली आप हम सभी दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर ब्रज की होली आप हम सभी पूजन के तुरंत बाद दर्शन करेंगे और ठाकुर जी के साथ दिव्य होली आप हम सभी खेलेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी बड़ी शांति पूर्वक इसी प्रकार पूजन करते रहें और सभी कोई जाएगा नहीं। मेरा निवेदन है कोई भी जाएगा नहीं। तुरंत बाद बड़ी सुंदर ब्रज की होली, ये उल्टा नहीं लौटाइए। हो हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे मन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम।
जितने भी हमारी माताएं पीछे खड़ी हैं, निवेदन है आप सभी मंच से एक एक करके निकलते चलेंगे, सभी पीछे खड़े नहीं होंगे, वो बता देंगे। इन जो ठाकुर जी का जो प्रसाद मिल रहा है आप सभी पहले ले लीजिए, एक बार बता चुके हैं, आप सभी लेकर के बैठिए, इसके बाद दोबारा सभी को बता दिया जाएगा। सभी प्रसाद लेकर के बैठते चलें, जानकारी दोबारा से दी जाएगी। सभी से निवेदन है अभी मंच पर भीड़ न करें, एक एक करके प्रसाद लेते हुए निकलते चलें। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हो अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, ओ हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु ज्ञान बताने वाले, प्रभु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। जय हो।
और माताओं से मेरा निवेदन है, मंच पर ज्यादा समय न लगाएं, सभी प्रसादी लेते हुए सभी नीचे उतरते चलेंगे। और जो पीछे माताएं खड़ी हैं उनसे भी निवेदन है, ये आचार्य जी के पीछे जो खड़ी हैं वो लाइन बना लें, सभी लाइन बना लीजिए सभी जन। सभी से मेरा निवेदन है, सभी बड़े शांति पूर्वक पीछे लाइन बना करके आइए, आराम आराम से। देखिए बस थोड़े जन और रह गए, सभी का हो गया, तो सभी से निवेदन है आराम से बड़ी शांति पूर्वक सभी शांति से सभी एक एक करके आते रहेंगे। हो हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गाँव में, हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे, हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, ये हमें मुक्ति दिलाने वाले, हमें मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, ओ गुरु ज्ञान बताने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों राधे। और कौन कौन ठाकुर जी को अपने घर बुलाना चाहता, दोनों हाथ उठा करके कहिए। जो खड़े हैं सभी दोनों हाथ उठा के कहें, जो ठाकुर जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं उनसे पुकार तो कहिए, वो आना जी मेरे घर आना, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी हे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी,
आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। ऐसे नहीं। कौन कौन बुलाना चाहता दोनों हाथ भागे। अब पूजन के लिए थोड़े लोग रहेंगे, सभी मस्ती में झूमते हुए जो ठाकुर जी को बुलाना चाहे हो, आना जी मेरे घर आना, मेरे कुंज बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे कुंज बिहारी। हे बांके बिहारी मेरे गिरवर धारी, बिहारी मेरे गिरवर धारी, बांके बिहारी मेरे गिरवर धारी, बिहारी मेरे गिरवर धारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बिहारी मेरे रमण बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी लाल की छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है, छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है, छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है, छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है। माता जी 5 मिनट रुक जाइए, लग जाएगी आपको, उतर जाने दीजिए। 1 मिनट उतर तो जाने दीजिए ना, पहले बाद में चढ़ जाइएगा, अभी रुक जाइए। अरे छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है, छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है, छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है, कुटिया में छोटा परिवार है। छोटा परिवार मेरा छोटा परिवार है, परिवार मेरा छोटा परिवार है। जी आना प्यारे तेरा इंतजार है, आना प्यारे तेरा इंतजार है, आना ओ प्यारे तेरा इंतजार है, आना ओ प्यारे तेरा इंतजार है। आना ओ बांके बिहारी, आना जी बांके बिहारी, मेरे घर अंगना, आना जी बांके बिहारी, मेरे घर आना जी बांके बिहारी, मेरे घर अंगना, आना जी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए सभी, और सभी एक बार प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। हो आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बिहारी मेरे रमण बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी लाल की।
मेरे बांके बिहारी, जी भर के तू आना मेरे बांके बिहारी। आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बिहारी मेरे रमण बिहारी। आना जी दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के कहे हो, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। ये हो किस किस के घर में ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी, किस किस के घर में? सबके घर में। आज जाकर के आराम से सोइए, लेकिन कल जिनके घर लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें एक छोटी सी पायल ला के दीजिए और उनसे निवेदन करिए कि कभी हमारे घर में भी वो उस पायल की झनकार हो। ये भाव अगर हृदय में आ गया तो एक न एक दिन ठाकुर जी उन पायल की झनकार आपके घर में, आपके आंगन में जरूर होगी। तो कहिए, हो तेरे लिए मैंने पायल गढ़ाई, तेरे लिए मैंने पायल बनाई, तेरे लिए मैंने पायल गढ़ाई, तेरे लिए मैंने पायल गढ़ाई, पायल गढ़ाई मैंने पायल गढ़ाई, पायल गढ़ाई मैंने पायल बढ़ाई, तेरे लिए मैंने पायल गढ़ाई, तेरे लिए पायल बढ़ाई, पायल गढ़ाई मैंने पायल गढ़ाई, पायल गढ़ाई मैंने पायल बढ़ाई। और हो छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी, छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी, छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी, छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी। आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देखिए, हम तो कहते हैं कि हम ठाकुर जी की गोपी हैं और श्रीधाम वृंदावन से आकर ये गोपी का भाव है। गोपी कह रही, वो तेरे लिए ब्रज गोपी बुलाई, 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 गोपी बुलाई, गोपी बुलाई, गोपी बुलाई, गोपी बुलाई, तेरे लिए ब्रज गोपी बुलाई, तेरे लिए ब्रज गोपी बुलाई। आकर रास रचाना मेरे बांके बिहारी, आकर रास रचाना मेरे बांके बिहारी। आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी।
आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, आके है दर्श दिखाना मेरे बांके बिहारी, आके है दर्श दिखाना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी मस्ती में झूमते हुए कहिए, हो आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। आज मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की, जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम बिहारी, हे जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की, जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम बिहारी, मैं अपने श्याम पिया की, गिरधारी बनवारी की। मैं अपने श्याम पिया की, गिरधारी बनवारी की। और देखिए थोड़ी सी देर की बात है, बस हो गए, थोड़ी सी देर के बाद सभी शांति बनाए रखें, आराम आराम से। कौन कौन जोगन बनेगा ठाकुर जी के दोनों हाथ उठा करके कहिए। देखिए बड़े सौभाग्य से मिलता है। अब कुछ ही समय में हम सभी के बीच ठाकुर जी की बड़ी सुंदर झांकी आएगी। अब आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से होली कराएंगे। झांकी लेके आइए आप, शीघ्र करिए आचार्य जी, जो हो गया है हो गया, छोड़िए फिर, नहीं शीघ्र कराएं। दोनों हाथ उठा करके, अब होली का समय हो गया, सभी होली खेलेंगे। दोनों हाथ उठा के कहें, हे जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की, जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम बिहारी। और देखिए जो मंच पे है उन्हें शीघ्र दे के निकालते चलिए। अब समय नहीं लगाएंगे, देवी जी शीघ्र करें भैया, हटाते चलिए शीघ्र, और शीघ्र उतरते चलेंगे सभी। अब शीघ्र निकलेंगे सभी। अब होली होगी भैया, वहां से नहीं आने दीजिएगा अब किसी को, है ना, बंद कर दीजिए वो, अब कोई नहीं आएगा, बंद कर दीजिए। हाँ अब होली होगी, जिसको आना था उनको आ चुके बस। हे जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की, जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम बिहारी, मैं अपने श्याम पिया की, गिरधारी बनवारी की। मैं अपने श्याम पिया की, गिरधारी बनवारी की। जोगनिया 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 बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की, जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया दे।
अब अंदर नहीं आने दीजिएगा किसी को, ठीक है। हाँ ये हैं, सबको उतार दीजिए शीघ्र, और शीघ्र उतरते चलें सभी। अब बड़ी सुंदर आप हम सभी होली खेलेंगे। दोनों हाथ उठा के कौन कौन जोगन बन के वृंदावन चलेगा, कहिए। हे बन के जोगन वृंदावन जाऊं, बन के जोगन वृंदावन जाऊं, बन के जोगन वृंदावन जाऊं, बन के जोगन वृंदावन जाऊं। श्याम सुंदर के दर्शन पाऊं, श्याम सुंदर के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी के दर्शन पाऊं, आगे बिहारी के दर्शन पाऊं। हे बलिहारी में जाऊंगी, हाँ अपने श्याम पिया की जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। हे जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की जोगनिया। बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। हे जोगन 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 तेरी जोगनिया, हे जोगन मैं तेरी जोगन जोगन तेरी जोगन, हे जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की जोगनिया बन जाऊंगी। मैं अपने श्याम पिया की। अब देखिए मेरा निवेदन है, जो माताएं रह गई हैं शिराधे, एक मिनट, माताएं आप सभी आरती के बाद आ जाइएगा। सभी से निवेदन है, अब आप सभी बाहर निकल जाएं, सभी अब नहीं चढ़िए ऊपर, अब कोई नहीं चढ़ेगा, जिन्हें आना है आरती के बाद आएंगे। अब सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी हट जाएं वहां से, सभी हट जाएंगे, नीचे आ जाइए सभी। अब सभी होली खेलेंगे, झांकी लेके आइए, ठाकुर जी का झांकी लेके आइए, झांकी बुलाइए। ठाकुर जी को लेके आइए आगे, यहाँ लेके आइए, यहाँ बुलाओ। लेके आइए ठाकुर जी को। हाँ हमारे फूल और वो आ गए। अब मेरा निवेदन है, मंच पर कोई नहीं आएगा, मेरा सभी माताओं से निवेदन है, सभी से निवेदन है, कोई मंच पर नहीं आएंगे। हमारे 4 समिति के सदस्य आ जाएं, कोषाध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्ष जी। ये बच्चों को तो हटाओ, अभी रुक जाइए, पहले फूल सारे यहाँ डलेंगे, पहले इनके ऊपर डाले जाएंगे भर भर के। सुनो कन्हैया भैया, ऐसे बैठा रहो, ऐसे आड़े इधर करके। अध्यक्ष जी फूल ले लीजिए, रुक जाइए भैया, यहाँ चढ़ने के बाद फिर डाल दीजिएगा ना। आइए फूल चढ़ाइए ठाकुर जी पे। मेरा निवेदन है, जो भी समिति के सदस्य हैं सभी एक एक करके ठाकुर जी पे, सभी ठाकुर जी को फूलों से ढकना है। उसके बाद सभी देखिए, ये बंद कर दीजिए, अब ये बंद करवा दें, लॉक लगा दीजिए इसका, लॉक ऊपर नहीं आइए, हाथ जोड़ के निवेदन है, अब लॉक लगा दें, अंदर से सभी को बाहर निकाल दीजिए और सभी अब होली उत्सव का आनंद लेंगे। बस पीछे खड़े हो जाओ, पीछे से आइए, आ जाइए, पीछे रहो, पीछे रहो, फूलों में सज रहे। हरिओम शिराधे जराधे। इसको बढ़ाओ थोड़ा। अब मेरा निवेदन है, मंच पर कोई नहीं आएगा, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे जो समिति के सदस्य हैं एक एक करके, जो जिनका सम्मान हुआ था पटके के द्वारा प्रारंभ में, उनसे निवेदन है, हमारे अध्यक्ष जी सबसे पहले ठाकुर जी को फूल, होली खेलेंगे एक एक करके, सभी होली खेलते हुए, इसके बाद सभी ठाकुर जी के साथ, सभी ठाकुर जी के साथ वहीं बीच में आकर के होली खेलेंगे, ठाकुर जी भी आपके साथ होली खेलेंगे। शिराधे हो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी,
देखिए सभी उधर साइड से फूल डलवाइए, वहीं से सभी से उधर से फूल डलवाएं, उधर से उधर खड़े, इधर नहीं आइए कोई भी, सभी उधर थाली ले लीजिए, पीछे से डालिए सभी। हो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। जय हो। तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, ओ तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, हे करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, हे करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। ये बिनु मोल बिक गया हूँ, बिनु मोल बिक गया हूँ। राधे केवल अभी ऊपर डालने हैं, नीचे से नहीं डालिए, जो फूल हैं सभी ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए, फिर सभी एक साथ मिलके होली खेलेंगे। हो बिनु मोल बिक गई हो, बिनु मोल बिक गई हो, जब से छवि निहारी, बिनु मोल बिक गई। तालियों के बाद जब से कभी निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे। और हमारे मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, जिनसे भी उन्हें फूल डलवाने एक एक करके सभी से डलवाते रहें, सभी से डलवा करके और नीचे उतारते चलें, मंच पर ज्यादा भीड़ न करें क्योंकि मंच भी ऐसा ही है। बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया
दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं भारी, इन दोनों पे मैं सदके सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं भारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। राधे श्याम। एक राधे, ये नीचे चलिए बेटा, नीचे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो जाओ, जगह दे दो भैया, थोड़ा सा भैया ऊपर नहीं चलाइए ज्यादा लोगों को। अरे फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। इजबे गुलाबी पटका पटका, इजबे गुलाबी पटका, उजबे गुलाबी गाड़ी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। हरी अब मेरा निवेदन है सभी नीचे उतर जाएं। अब सभी नीचे आ जाएं, ठाकुर जी के साथ सभी होली खेलेंगे। सभी नीचे आ जाइए। अब सभी से निवेदन है सब नीचे आ जाएं। अब सभी से मेरा निवेदन है सभी नीचे आ जाएंगे। ठाकुर जी भी नीचे आएंगे अब आपके साथ में। मेरा निवेदन है सभी नीचे आ जाइए। अब सभी नीचे आएंगे, सभी नीचे आ जाएं। राधे श्याम। सभी माताएं नीचे आ जाइए। सभी से निवेदन है, मेरा समिति से निवेदन है जितनी भी माताएं ऊपर हैं सभी को नीचे पहुंचाएं। केवल हमारे समिति के 4-5 लोग ऊपर रहेंगे, बाकी सभी को नीचे आ जाइए सभी। अब ठाकुर जी भी नीचे ही आएंगे 1 मिनट में। मेरा निवेदन है सभी थोड़ा ध्यान देंगे। सभी नीचे आ जाएं 1 मिनट के लिए। ठाकुर जी पे नहीं डालिए, नीचे से उठा के न डालें। मेरा निवेदन है सभी माता नीचे आ जाएं। अब अध्यक्ष जी आप आ जाइए। अब 1 मिनट 1 मिनट। माताएं ऊपर नहीं आएंगी अब। शिरादेव 2 मिनट रुक जाओ भैया। स्टेज सभी खाली कर दीजिए। सभी से मेरा निवेदन है भैया स्टेज खाली करवाएं। 1 मिनट पहले अब बधाई दो।
हाँ बधाई दे दो लल्लू है। हाँ और अब सभी एक बार जोरदार जयकार लगाए, बोलो होरी के रसिया की जय हो। और अब ठाकुर जी के साथ में हमारे अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी सब मिलकर के होली खेलेंगे, फिर ठाकुर जी आप सभी के साथ होली खेलेंगे। चौथो कर लो, चौथो। हाँ आप भी आ जाइए कुंडे में। सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठाएं। हे होरी खेल रहे, हाँ होरी खेल रहे, हाँ होरी खेल रहे बांके बिहार, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। हे होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, हे और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। हो अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। अरे होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए सभी, सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी दोनों हाथ उठा के कहें भैया जी इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाए, पीछे आ जाइए। मेरे साथ में सभी दोनों हाथ उठाएंगे, बेटा दोनों हाथ उठाएं सभी, और सभी दोनों हाथ उठा करके हो होली है, हो होली है, अरे होली है, अरे होली है, हो होली है, होली है, अरे होली है। होली है। हे होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे बांके बिहार, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहार, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, हे और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। दोनों हाथ भाई सभी झूमते हुए होली होनी चाहिए, बोले होली के रसिया की दोनों हाथ भागे। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, हे और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे बांके बिहार, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और एक बार दोबारा से सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ भागे। भैया जी, भैया जी अब ये बंद कर दो जहां से। सभी दोनों हाथ उठा करके बोले होली के रसिया की हो होली है, हो होली है, अरे होली है, होली है। होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे बांके बिहार, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहार, आज रंग बरस रहा। हो अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचाए, होली है शोर मचा रहे, होली है। शोर मचाए। एक बार आप भी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठा करके और सभी शोर मचाते हुए दोनों हाथ उठा के होली है, होली है, होली है, होली है। होली खेल रहे, होली खेल रहे। एक मिनट भैया, ये हमारे सब ऑर्गन फोर्गन सबन पे आगो जो गुलाल भैया, सबको नीचे उतार लीजिए। हम उधर साइड चले जाएं सभी, पहले इधर से सभी उधर जाइए, चलिए उधर जाएं सभी, उधर जाइए सभी, सभी से निवेदन है सभी उधर जाइए।
सभी से निवेदन उधर आ जाए सभी। भैया उधर चलिए, उधर चलिए भैया, उधर चलिए, उधर की साइड, इधर नहीं, उधर सभी को उधर कर दीजिए, सभी उधर चले जाए भैया, उधर चलिए, उधर साइड। राधे, देखिए अब मंच पे होली नहीं होगी, होली अब नीचे होगी। मंच खाली करके नीचे होली करवाइए, सभी उधर आ जाए। सारी पीठे मिट रही हैं ये, तो मंच के नीचे होली करवाइए अब। शिराधे भैया, आप राधे श्याम यहाँ खड़े हो जाइए, किसी को नहीं चढ़ने दीजिएगा ना। और देखिए इधर से जितने भी जने सबको इधर कर दो, सभी उधर आ जाइए, इधर नहीं हो। सभी एक बार दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठा करके सभी। हो मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो, मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो, मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो, मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो। ओ रंगीलो रंग डार गयो, श्याम रंग डार गयो, हाय रंगीलो रंग डार गयो, श्याम रंग डार गयो। और हाथ लगे वो मैं नाना, मैं नाना, मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो, मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो। हो रंगीलो रंग डार गयो, श्याम रंग डार गयो, रंगीलो रंग डार गयो, श्याम रंग डार गयो। ऐसे थोड़ी डालेंगे, या माइक में घुस जाएगा रंग। दोनों हाथ उठा करके जिस पर ठाकुर जी का रंग चढ़ाओ, ये रंग डले ना डले, लेकिन ठाकुर जी का जिस पर रंग चढ़ जाए वो जीवन भर नहीं उतरेगा। तो दोनों हाथ उठा के सभी, हो मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो, मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो। हो श्याम रंग डार गयो, रंगीलो रंग डार गयो, श्याम रंग डार गयो, रंगीलो रंग डार गयो। मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो, मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो। ओ श्याम रंग डार गयो, रंगीलो रंग डार गयो, हाय श्याम रंग डार गयो, ये हो रंगीलो रंग डार गयो। दोनों हाथ उठा करके सभी देखिए, होली का आनंद ही जब है, जब मस्ती में झूमते हुए सुध भूल जाइए। दोनों हाथ रखे, हो मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो, मैं नाना करती हार गई, रंग डार गयो। शिराधे एक मिनट सभी, शिराधे श्याम थोड़ा बढ़ा दीजिए भैया, प्यार की थोड़ा बढ़ा दो भैया जी, मैं कह रहा हूँ ना, मुँह तो कह रहे, बढ़ाओ भैया जी। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके सभी गए, बोले होरी के रसिया की, होरी के रसिया की। दोनों हाथ उठा करके सभी मस्ती में दोनों हाथ रख गए। ओ शाम से श्यामा बोली, चलो खेलेंगे होरी, शाम से श्यामा बोली, चलो खेलेंगे होरी। और देखिए मेरा निवेदन है, ठाकुर जी से सभी उधर की साइड चले। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, एक बार दोनों हाथ उठा करके कहिए, हमारी किशोरी जी ठाकुर जी से कह रही क्या? दोनों हाथ रखे। शाम से श्यामा बोली, चलो खेलेंगे होली, शाम से श्यामा बोली, चलो खेलेंगे होली। ओ चलो खेलेंगे होली, चलो खेलेंगे होली। बंटी भैया चलो खेलेंगे होली, चलो खेलेंगे होली। भैया
भैया जी आज की बात हो रही है, इसको उठा दीजिए थोड़ा सा उठा दीजिए प्रभु, ये पैड उठा दीजिए बिल्कुल बंद है। हाँ इसी थोड़ा सा सारा भर के आएगा तभी आनंद आएगा। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी बोले होरी के रसिया की दोनों हाथ उठा के सभी। दीपक जी हम आएंगे आपके। हाँ दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के गए हो होरी है होरी है होरी खेल रहे होरी खेल रहे होरी खेल रहे बाटे बिहार होरी खेल रहे बाटे बिहार और झूम रही दुनिया सारी 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 आज रंग बरस रहा होरी खेल रहे होरी खेल रहे होरी खेल रहे बाटे बिहार रंग बरस रहा होरी खेल रहे बाटे बिहार रंग बरस रहा। और दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठाए अरे उठा लो बोले होरी के रसिया की एक दो तीन जब न होरी हो ना तो हमारे ब्रज में कहें अरे होरी में लाजन कर गोरी रे होरी में लाजन कर गोरी में ए होरी में लाजन कर गोरी रे होरी में लाजन कर गोरी अरे हम होरी में अरे हाजी होरी में लाजन कर गोरी रे होरी में ए होरी में लाजन कर गोरी रे होरी में ए होरी में लाजन कर गोरी और ये फागुन बड़े भागन आयो 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 राधा कृष्ण राधे श्याम एक छोटा सा बच्चा है। अब वो क्या नाम है के नाम जी नैन्सी। जहां भी वो हाथ उठाओ बेटा नैन्सी कहाँ है बाकी हाथ नहीं उठाइए नैन्सी हाथ उठाओ है जी नैन्सी कहाँ हो वो रही बेटा ले लो जाओ तुम दोनों हाथ उठा करके सभी मस्ती में झूमते हुए बोले होरी के रसिया की सभी दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ रखे कहे दुगन में हे आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया हे आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया अरे होरी रे पर चोरी रे रसिया होरी रे पर चोरी रे रसिया
तुम का मैया दावत खावे आई हो हैं? तो भंडारो कर लोगो सभी दोनों हाथ रख के भी होली का आनंद लेंगे। तुम भी उठा लो। हाँ मने थोड़ी कर रखी गई दोनों हाथ रखे। तभी अभी कहा था होरी में लाज न कर गोरी, होरी में दोनों हाथ रखे। हे आज बिरज हमें होरी दे रसिया, आज बिरज हमें होरी रे रसिया। अरे होरी रे पर जोरी रे रसिया। होरी रे पर जोरी रे रसिया। अरे होरी रे पर जोरी रे रसिया। होरी रे पर जोरी रे रसिया। आज बिरज हमें होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। और दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के कहें हो 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 होरी हो होली है। अरे रे 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 होरी हो अरे रे 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 होली है। होरी हो होली है। हे अरे रे 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 होरी हो। अरे रे 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 होली है। होरी में लाज न कर गोरी रे, होरी में होरी में लाज ना कर गोरी होली में। अरे हम बे होरी में, हम होली में। आजी होरी में, आजी होली में। लाज न कर गोरी रे, होरी में होरी में लाज न कर गोरी, होरी में होरी में लाज ना कर गोरी होली। बोले होरी के रसिया की। एक बार लास्ट बार दोनों हाथ उठाएंगे। इसके बाद मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा आरती प्रज्वलन करें। इसके बाद आरती करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के सभी हो मेरो खोई गयो, हो मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो बाजू दरसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंदरिया होली में। अरे होरी में काना होरी में, होली में गाना होली में। अरे होरी में काना होरी में, होली में गाना होली में। मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो बाजू दरसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंदरिया होली में। अरे बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोह लगो, बाजू बंद मेरो बड़ोरी मोह लगो। बाजू बंद मेरो बड़ोरी मोह लगो। बाजू बंद मेरो बड़ोरी मोह लगो। मंगा बाहे लहूं तो मैं पूरे तो लगो। मंगवाए बड़ोरी मोह लगो। बेटा ठाकुर जी हम सभी के बीच आ गए। अब एक गोलुआ बनाइए और ठाकुर जी के साथ सभी होली खेलेंगे। अब 2 मिनट ठाकुर जी के साथ और इसके बाद आरती। हाँ जाओ ठाकुर जी के साथ कौन कौन होली खेलेगा? सभी दोनों हाथ रखे। हो मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग तो तुम संग होली खेलूंगी। मैं तो तुम संग मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी। मैं तो तुम संग। हाँ जी मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग। ए जी मैं तो तुम संग मैं तो तुम संग। होली खेलूंगी।
तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग। ऐसे एक मिनट, कौन कौन ठाकुर जी के साथ होली खेलेगा? देखिए, ये मानिए सबके साथ ठाकुर जी होली खेल रहे हैं। अगर हृदय में भाव है तो हृदय में भगवान भी है। दोनों हाथ रख के मस्ती में सोचिए, ठाकुर जी हमारे साथ भी होली खेल रहे हैं, सभी खेले। हो मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग, हाजी मैं तो तुम संग मैं तो तुम संग, होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग। हो बोले होली के रसिया की। देखिए, और कोई जो होली खेल रहा है वो ठीक है, लेकिन हमारे आचार्य जी बड़ी सुंदर होली खेले। आगे आ जाओ ना, क्या धूतरिया तो दिखाओ। हाँ देखिए, ये है होली का रंग, इन्हें दिखाओ। ये है देखो धूतरो होली को तो लग रहा है। बोले होली के रसिया की, और दोनों हाथ उठाके सुन ले वृषभान की सोहरी, है सुन ले वृषभान की सोहरी, और जो मोते न खेली होरी, जो मोते न खेली, तो तू भी मेरी कश्ती है रहेगी, तेरी मेरी कश्ती है रहेगी, तेरी मेरी कश्ती है रहेगी, तेरी मेरी कश्ती है रहेगी। एक मिनट, देखिए हमारे समिति के 100 लोग कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव जी, उप सचिव जी, और क्या कहते हैं उपाध्यक्ष जी, तो यही उपाध्यक्ष जी तो भूत बने पड़े। हमारे कोषाध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ हो? आवा तनी, जय हो, आ जाइए। और मैं निवेदन करूंगा, देखिए थोड़ा सा ये स्टेज भी आप अगर सभी नीचे आके होली खेलें कितना आनंद आएगा। सभी लोग खेल रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए सभी, थोड़ी देर और होली खेलेंगे। हमारे अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी आइए। देवी जी से मैं निवेदन करूंगा, ये जो सेल्फी पॉइंट बना रखा है इसको हटाइए थोड़ा सा। हाँ सेल्फी हो गया बहुत बस। आरती के बाद होगा जो भी सेल्फी और जो है सभी को हटा दीजिए। जय हो भैया, एक एक करके बढ़ते जाएंगे, हटा दीजिए सेल्फी पॉइंट को। स्टेज को सभी लोग खाली कर दीजिए, जितने भी लोग खड़े हैं सभी नीचे आ जाइए, नीचे से होली खेलेंगे। अब हमारे कोषाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी को पूज्य देवी जी के द्वारा पटका पहनाया जाएगा। शिरादे सभी थोड़ा सा पटका बाद में पहनाइएगा, अभी लोग हैं, रुक जाइए बाद में, पहले होली खेलेंगे सभी। आगे आ जाइए, ठाकुर जी के साथ में होली खेलेंगे। यहाँ से जगह करवाइए, थोड़ा सा जगह करिए ना राजू जी, राजू भैया थोड़ा सा जगह कराएं, यहाँ से जगह कर दीजिए थोड़ी सी। और हमारे देखिए सभी मस्ती में झूमते हुए 5 मिनट और होली खेलेंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठाएं एक बार, सभी दोनों हाथ उठा के मस्ती में होली खेलते हुए। और
ठाकुर जी के साथ आप भी आ जाइए। हाँ, जय जय बोले होरी के रसिया की थोड़ा हाथ रखे। हो मेरो खोई गयो, हो मेरो खोई गयो, हो मेरो खोई गयो बाजू में रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू रसिया होरी में। अरे होरी में गाना होरी में, गाना होरी में, अरे होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी में। मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो बाजू में रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू में रसिया होरी में। अरे होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी में। मेरो खोई गयो, हो मेरो खोई गयो। ये बेटा देखिए कितने अच्छे बेटा ने फूल सजा रखे होली में। एक बार दोनों हाथ ढके, सभी दोनों हाथ ढके। और सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोते लखेरी होरी, जो मोते लखेरी होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। एक बार दोनों हाथ उठाएं, सभी सभी दोनों हाथ उठाके। एक दो, एक दो तीन चार। मैया अभी तो जी कछु भीड़ भी ना है, पिंक कलर को तुम छोड़ का ही रही हो ऐसी होरी में। अरे होरी में लाजन कर गोरी, ए होरी में लाजन कर गोरी, होरी में। मैया होरी में तो होरी हुए। ये रही नैन्सी तुम्हारे सामने डोल रही है, नीचे ही ले जाओ, नीचे जाओ। दोनों हाथ उठा करके सभी सभी दोनों हाथ उठाइए। मैया कम से कम चप्पल को तो ध्यान रखा। सभी दोनों हाथ उठा के। हो मेरे गाल गुलाल लगाए गयोरी, मेरो बांक बिहारी ला, मेरे गाल गुलाल लगाए गयोरी, मेरो मेरो माँ के बिहारी लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल, मेरो माँ के बिहारी लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल। मेरे गाल, हो मेरे गाल, मेरे गाल गुलाल लगाए गयोरी, मेरो माँ के बिहारी लाल, मेरे गाल गुलाल लगाए गयोरी, मेरो माँ के बिहारी लाल। अब आरती की तरफ चलते हैं। हाँ, उससे पहले
बोले होरी के रसिया की। ए हो एक बार दोनों हाथ उठाइए। हमारे ब्रज में लठमार होली होती है तो बड़ी सुंदर है, बड़ा कहा है, अरे मार लगाऊंगी और सरे बाजार लगाऊंगी। वहां जब मार पड़ती है ना तो पूरे बाजार में दौड़ा दौड़ा के लट्ठ पड़ते हैं। ये होली के रसिया की हो मार लगाऊंगी सरे बाजार लगाऊंगी। जो भाभी बोल के रंग लगाए और गुलचा चार लगाऊंगी। जो भाभी बोल के रंग लगाए और गुलचा मार लगाऊंगी। ओ मार लगाऊंगी सरे बाजार लगाऊंगी। हो मार लगाऊंगी सरे बाजार लगाऊंगी। जो भाभी गोपी कह रही अगर भाभी बोल के रंग लगाओ नहीं तो तेरे घोंटू नहीं तोड़ दूंगी। हाँ दोनों हाथ लगे। जो भाभी बोल के रंग लगाए और गुलचा चार लगाऊंगी। जो भाभी बोल के रंग लगाए और गुलचा लगाऊंगी। और एक बार हमारे अध्यक्ष जी की जोरदार तालियां बजाइए। राधे श्याम। एक मिनट भैया, सभी को कार्यक्रम कैसा लगा? आज तक की जो कथा सभी अच्छी लगी तो जोरदार तालियां बजाएं हमारी समिति के लिए। सभी को आप लोगों के 7 दिन के कार्यक्रम के लिए या महीनों 2-2 3-3 महीने पहले से इसकी तैयारी करते हैं, जब जाकर के इतनी सुंदर व्यवस्था बन पाती है। तो सभी के लिए एक बार दोबारा जोरदार तालियां और दोनों हाथ लगे। जो भाभी बोल के रंग लगाए और गुलचा चार लगाऊंगी। जो भाभी बोल के रंग लगाए और गुलचा लास्ट बात सभी दोनों हाथ उठाएं। आचार्य जी जय हो। बहुत है कि अब दीपक जला लो तो दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के। और देखिए मेरी तरह सभी को होली में कूदना है। दोनों हाथ उठा के हो 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 होली हो। अरे रे रे होली हो 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 होली हो। अरे रे रे होली हो। होली खेल रहे हाँ होली खेल रहे होली खेल रहे वहाँ के बिहार आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे वहाँ के बिहार आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी। और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे हाँ होली खेल रहे हाँ होली खेल रहे वहाँ के बिहार आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे वहाँ के बिहार आज रंग बरस रहा। आज मिलन हमें होली रे रसिया। आज मिलन हमें होली रे रसिया। अरे होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया। होली रे रसिया पर जोरी रे। और एक बार हमारे कोषाध्यक्ष जी के लिए भी दोनों हाथ उठा करके सभी तालियां बजाई जोरदार। इन्होंने भी 2 महीने से बड़ी जोर मेहनत की है। दोनों हाथ उठा के हो आज बिरज हमें होली रे रसिया। आज बिरज हमें होली रे रसिया। अरे होली रे रसिया दर छोरी रे रसिया। होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया। अरे होली रे रसिया
बरसाने चलेगा होली खेलने, दोनों हाथ उठा करके मन से चले। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं देवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ओ नटवर नंद किशोर आयो छलिया नंद किशोर, नंद किशोर आए छलिया नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ रखे, अरे होरी है होरी है होरी है होरी है होरी है होरी है, रंग बिरंगी होरी है रंग बिरंगी होरी है होरी है होरी है होरी है होरी है होरी है होरी है, बोले होरी के रसिया की। अब सभी नीचे उतर जाएंगे मंच से, सभी नीचे उतर जाएंगे। मैं जय हो। एक और गा दो, एक और। ये हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं एक और। दोनों हाथ रखे, कौन कौन दीवाना है ठाकुर जी का, दोनों हाथ रखे कहिए, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, ये मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, हे मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हे बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा, हे लता पटा हेरी लता पटा, लता पटा हेरी लता पटा, लता पटा हेरी लता पटा, लता पटा हेरी लता पटा। दोनों हाथ रखे, सभी दोनों हाथ रखे हैं। बांके बिहारी की देख चटा मेरो मन है गयो लता पटा, बांके बिहारी की देख चटा मेरो मन है गयो लता, बोले होली के रसिया की। आइए अब मंच सभी खाली कर देंगे, सभी से निवेदन है सभी मंच खाली कर दें। सभी मंच खाली कर दीजिए, अब आरती होगी, सभी खाली कर दें, सभी बच्चों को नीचे उतारिए। मेरा समिति से निवेदन है सभी बच्चों को नीचे उतार दें। स्टेज सभी खाली कर देंगे, सभी से निवेदन है मेरा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। शिरा दे आरती से पहले ये जो जितने भी खड़े हैं सभी को नीचे उतार दीजिए, पहले सभी को नीचे उतारिए। आरती से पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे इस समिति के अध्यक्ष लाल बाबू राव जी, हमारे लाल बाबू राव जी आरती थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी मेरी आवाज सुन रहे हो लाल बाबू अध्यक्ष जी, पूज्य देवी जी से पटका
सभी पूरी समिति का पूज्य देवी जी के द्वारा पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया जाएगा। मेरा निवेदन है ये थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए आप सभी, कार्यक्रम ये हो जाए फिर उसके बाद आरती होगी। सभी व्यवस्था बनाएं। अध्यक्ष जी जहां भी हैं कृपया शीघ्र मंच पर आएं। कृपया मंच खाली कर दें, सभी से निवेदन है मेरा, आरती के बाद सभी फोटो खींच लीजिएगा। हेलो हेलो जी, जितने भी लोग स्टेज पे हैं वो खाली कर दें क्योंकि आरती का समय है। इसके बाद फिर 2 होली गीत बजेगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। शिरादे इसके लाल बाबू अध्यक्ष जी आइए, इधर आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा पूज्य देवी जी से कि भैया को श्रीधाम वृंदावन की पटका प्रसादी पहनाकर स्वागत सम्मान करेंगे। इधर आ जाए, थोड़ा सा जगह करवा दीजिए सीढ़ी भी। सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। इसके बाद हमारे उपाध्यक्ष जी आप भी आइए। जाना नहीं है अध्यक्ष जी, यहीं रहना है, सभी का सम्मान हो जाए पहले। सभी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे राजू भैया ने भी बड़ा सुंदर कार्य किया है और हमारे कोषाध्यक्ष जी संतोष जी, राम केवल पासवान जी, मैं जिन जिन का नाम लेता जा रहा हूं एक एक करके आते जाएंगे। संतोष महतो जी, उप सचिव केशव कुमार गुड्डू जी, सचिव दिनेश पंजार जी, केशव कुमार गुड्डू जी, पंकज नायक जी, अमन राज उर्फ केशव आप भी आ जाइए, शशि रंजन जी, अरविंदर भैया जी, संतोष पौदार जी, सुबोध शास्त्री जी, अग्निदेव यादव जी, आप सभी ने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफलता की ओर पहुंचाया।
गोलू ठाकुर जी, मनोज पूर्वे जी, बबलू राम जी, झा जी, अंकित जी रुक जाइए, कार्यक्रम हो जाने दीजिए। आकाश कुमार जी, राजेश पंजार जी, बस बस हमारे मुख्य यजमान जी भी आ जाएं, दोनों बाबूजी आ गए, माताजी भी आ जाएं, दोनों यजमान परिवार आ जाएं। आइए अब आरती की तरफ चलते हैं। श्राद्धे अध्यक्ष जी इधर आ जाएं सभी। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। पूरी समिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और हाँ, हमारी सोनी दीदी भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। रोहित कुमार जी, अध्यक्ष जी अब इधर आ जाएं आरती की तरफ। ये थोड़ा सा पीछे हो जाइए, अब सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे। ये ऊपर संदीप जी ये खाली करवाइए थोड़ी देर, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। एक मिनट माई रुक जाओ भाई। अध्यक्ष जी कहाँ है? इधर आइए संदीप जी, नीचे उतार के अध्यक्ष जी को ऊपर लीजिए। माता जी रुक जाइए सभी, उतारिए नीचे 1 मिनट।